भोर पे माँ आइए प्रार्थना करते हैं। दिला बुन को जाऊंगा। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। ईश्वर बाबा ले सरहाव में कना नियम मौज समय लगी आज जो वचन है प्रभु, आर तिहिन उकाटा कथा कना प्रभु ये तेरा वचन है, नवा दो अमा कथा कना तेरे तरफ से है आम से खोय कना और ये वचन हरेक के हम सब के जीवन में काम करने पाए। आर नुआ कथा दो जेबो नोंडे दुड़ुब कान मिमी होड़ा जीवन रे नुआ कमी मा और ये वचन हमारे चित्त से ना उतरे प्रभु। आर नुआ कथा दो आले अंतर खोय जेमन बांग सा मा इस वचन में हम लोग सदा नियंत्रण चलने पाए आर नुआ कथा लिकाते जेमन आले ले चलाओ दाड़ी यीशु के नाम में, यीशु मसीह तुम आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत लोगों का शादी हुआ है, बहुत लोगों का शादी नहीं हुआ है। आर आयमा हड़ को बपलाव कना आयमा हड़ दो पकु बपलाव कना लेकिन एक ऐसा समय आएगा सबका बियाह होगा। मेनखान उनका समय हिजुआ जे तो जोतो हड़ को बपला सबका शादी होगा, सबके बच्चे होंगे। आर जोतो हड़ को बपला जोतो हड़ रन गिद्र को हुआ क्योंकि देखिएगा हर एक बच्चा जो है वो बड़ा होता है, आर बुन नेल लिखा जो जोतो गिद्र दो मी दिन को लटुआ जवान होता है, आर उनको दो लटु को थोड़ा उनका शादी होता है, इसके बाद को बपला हुई तकुआ उनका बच्चा होता है, आर उनको रन गिद्र को हुआ उसके बाद वो भी बूढ़े हो जाते हैं, इसके बाद उनको दो को हड़ामो कना उनका बच्चा लोग बड़ा हो जाता है, इन बाद उन्हीं रन गिद्र को लटु कना उनका ब्याह हो जाता है, आर उनको बपला कना उनका बच्चा हो जाता है। आर उनको रन गिद्र को हुई तो कना ये साइकिल कभी खत्म होने वाला नहीं है, आर नुका लेकाना उना चक्र दो 300 बांग चबा कना ये चलते रहेगा। आर नुआ दो चलाओ तिकी तो तहे ये हम सब के लिए है ये वचन। आर नुआ कथा दो अबू जोतो हड़ लगी कना तो ये राज की बात अगर हम लोग जान जाएंगे तो परमेश्वर का आशीष हमसे कभी भी वंचित नहीं होगा। आर जुदी नुआ उकु कथा अबू बुन बड़ाई लिखा तबे ईश्वरा भोरदान खोय दो बाबुन एड़ांगो हालेलुया। हालेलुया। हम लोग वचन सुबह में पढ़े थे, आर सीता बिला नुआ कथा बुन पढ़ाओ लेदा फिर से एक बार हम लोग निकालेंगे। आर में दो नुआ बुन उडुका इफिसी की पत्री आर इफिसी को चिट्ठी उसका 6 अध्याय आर उना रिया 6 हटिंग 1 से 3 आर एक खोय चलिए पे पढ़े। कलीबन पढ़ाओ। इफिसी 6 का 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। देखिएगा जो 10 हुकुम था, आर बुन नेल लिखा उकाटा गेल हुकुम तहे कान 10 हुकुम का जो खास हुकुम जो है ये 5वां नंबर में 5th कमांडमेंट है, हुकुम है। आर गेल हुकुम रे उकाटा 5वां उकाटा हुकुम तहे कान उसमें आप देखिएगा फिर से बाइबल निकालिएगा, निर्गमन उसका 20 का 12 में क्या लिखा हुआ है। आर उना तो बुन नेल दे निर्गमन 20 रिया 12 रे देखिए क्या लिखा है, निर्गमन 20 का 12 पढ़ेंगे। आर निर्गमन बुन उठागा 20 रिया 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी दोनों मैंने आपको पढ़ा, इफिसी भी पढ़ा, फिर आपको निर्गमन भी पढ़ा, 5वां आज्ञा जो है उसमें एक बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। आर ने तो मनार बन पढ़ाओ के दा इफिसी 6 आर निर्गमन 20 हो आर उनारे मिट्टे नडी मौज कथा वाल कना कि अल्टीमेटली बताता है परमेश्वर का वचन आर ईश्वरा कथा दो नुआ की मैंने कना हमारा एज, हमारा आयु बढ़ने का एक रहस्य का बात जे आबुआ उमेर दो ची लिकाते बढ़ावा उना रिया उना भेद रिया कथा नोंडे मिना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत जल्दी जवान लोग आजकल गुजर जा रहे हैं आर अडी उसरा जुआन हॉर नुआ धरती को बगिया कना। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग माता पिता का वो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, ऐसा करते इसीलिए चल जा रहे हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। आ नुका तो बन मेंदा जे उनको दो अकुरन बाबा गोगोआ हुकुम बाकू बताओ दा उना तकी धरती को बगिया कना। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है। मेनखान नुआ कथा इन दो इन लय पे कना उकाठा दो ईश्वरा कथा रे ऑल कना। तो ये खास रहस्य की बात है कि अगर हमें लंबा आयु चाहिए, हम लोग को हेल्दी जीवन चाहिए, हम लोग जहां भी बोलता जो स्थान में आप रहिएगा वहां आप अच्छा से रहिएगा, लंबा रहिएगा, तो क्या करना है भैया इसके लिए? तो बोलता है कि ये एक पहला आज्ञा जो है बाइबल में, कोई ऐसा आज्ञा नहीं है, ये पहला एक आज्ञा है जिसमें उसमें एक प्रतिज्ञा भी शामिल है। आर जुदी अबू बुन मेंदा जे अबू हड़मो मौज तहन से अबू मौज जीवन बुन खिमाओ तबे उना बाबते ईश्वरे मेंदा जे जोतो खोय मरांग हुकुम दो नुआ कना आर नुआ साउते उना गो कथा हो मिना।
देखिए 10 हुकुम में आपका यही हुकुम है जिसके साथ एक आशीष जुड़ा हुआ है, प्रतिज्ञा जुड़ा हुआ है। आर गेल हुकुम मुद्रे नुआ गी हुकुम मिना ओका ओका था रेदो नुआ गो कथा हो मिना आ क्यों मालूम है? आर चिदा बड़ाई क्योंकि परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा है, एंते ईश्वर समांग रे जोतो खोय सरोस हुकुम दो नुआ गी कना मामूली नहीं है ये। आर नुआ दो ऐसे की जहाना हुकुम दो बांग कना इसीलिए इफिसी भी वही बताती है, आर इफिसी हो नुआ गी लय दा उसको फिर से नया नियम में भी रिपीट किया गया है। आर उनात की नवा नियम रे हो नुआ को लय दोहराव कदा जो बात पुराना नियम का नया नियम में रिपीट किया जा रहा है, समझ जाइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर उकाठा कथा मारी नियम रे मिना आर उना आर हो नवा नियम रे को लय दा तबे बुन बुझवा जे उना दो अडी असोल कथा से दामना कथा कना तो आप नहीं बोल सकते पुराना नियम का बात है, नया नियम का बात थोड़ो ना है। अबू तो बुन बाबुन मैन जे है उना मा मारी नियम रे तहा का नवा नियम इसीलिए रे मैंने दो सबसे बांग पहले कना। नया नियम का वचन को आपको पढ़ के दिखाया। आर उनात की नवा नियम रे कथा पढ़ाव कते अबू बुन बुझो न्याम मा ये आज की बात है, आर नुआ दो तिहिना कथा कना अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आ जुदी नुंका बुन चिका लिखा नुंका ना हुयुआ मैं ज्यादा नहीं, खाली 3 पॉइंट बताऊंगा आज। आ जस्ती दो बांग खाली पिया बिंदु इन लया तो आप मुझसे पूछिएगा पास्टर साहब, आर जुदी आपे पे कुली लिन खाए पास्टर मेरा जो शीर्षक है माता पिता का आदर करना, उसको रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, आर इने ओकाठा बहुत कथा कान जे आमरेन इंगान अपुन उनको गनाव को में से उनकिना हुकुम बताओ में कैसे करना बताइए तो थोड़ा। तो बे थोड़ा लय यन में नुआ बाबत चिल कातन चिकाया हम तो रोज अपना प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग सब कुछ कर रहे हैं, अपना अपना मम्मी पापा को सुबह में उठ के बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आर इन मा जाओगे सीता इन बिरी कना आर इन रेन गोगो बाबा जाओगे इन जोहार जोहार इन कना से उनके नहीं डबो किन कना जब मौका मिलता तब डबो करते, जब मौका मिलता तब पैर छू लेते हैं। आ तीन रे उना समय नाम दा उनके ना जंगाइन जोटे दा से डबो दा बहुत प्यार से बात करते हैं, आर अडी दुलड़ सलाइन गलमरा कना मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे, बहुत अच्छे से बात करते हैं, आर अडी मौज तेन गलमरा कना बाबा चिल का मिनामा गोगो आम चिल का मिनामा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आर अडी आठ हुकुम इन बता दा यही बोलना चाह रहे क्या पास्टर साहब? आर नुआ की मेन दा ची पास्टर हालेलुया। हालेलुया ये सब कुछ करते बहुत बढ़िया बात है, आर नुआ अबू बुन चिकाय दा अडी मौज कथा कना लेकिन ये 3 चीज अगर नहीं कीजिएगा तो सबसे गड़बड़ बात है। मेन खान जुदी नुआ पिया जिनिस अबू बाबुन चिका लिखा तो बे अडी आठ गड़बड़ा बुन हालेलुया। हालेलुया नंबर 1, आ जो तो कोई मड़ांग रे प्रशंसा करना बहुत जरूरी है। आर मी इटा हॉर सरहाव उना अडी जरूर गया पॉइंट नंबर 1 है अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, प्रशंसा, उनको प्रशंसा, कोशिश कीजिए प्रशंसा जो भी उन्होंने आपके जीवन में किया है। हो सकता है आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया हो, कोई टेंशन नहीं, तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मैं अनपढ़ नहीं हूं, कम से कम पढ़ा लिखा हूं। आर जाओगी अबू दो अबूरन गोगो बाबा बुन सरहाव कुमा जुदी अबू इंग्लिश मीडियम बांग कते हिंदी मीडियम रहो को पढ़ाओ चुके बुना तो बे उना लगी हो अबू अबूरन गोगो बाबा बुन सरहाव मेरे परिवार में 8 भाई बहन आर इन घर रंजरेंद्र 8टी आले बुझा लेता और मेरे पिता एक कमाने वाले। आर आले उना घरों रे दो खाली बाबा की कमा वाला इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बहुत पैसा चाहिए भैया, आर इंग्लिश मीडियम रे पढ़ाओ चुके लगी दो अडी पैसा जरूर है तो बाकी बच्चों को तो हिंदी मीडियम मम्मी पापा पढ़ा दिए, आर इटा गिद्र को दो बुहा को दो उनको दो हिंदी मीडियम रे पढ़ाओ चुके कुआ, लेकिन अनपढ़ किसी को नहीं रखे। मेनखान जहां हॉड़ हो बिना पढ़ाओते दो बाय दोहले कुआ आजकल हिंदी मीडियम वाला प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन रहा है, आर नहीं तो हिंदी मीडियम वाला उनको मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति को बिना सबसे बड़ा चीज है पढ़ाई, एजुकेशन। आर जो तो कोई मरांग मरांग जिनिस तो कना नुआ पढ़ाई लिखाई तो से मेरी ना माँ ने सिखौना जोर को। दिया, मेरे माँ ने बहुत जोर दिया, मेरे पिता को बोला जैसे भी करके हम लोग को 2 बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना है, तो एंथनी जो लंबा वाला आता है, अरे मुझे दोनों को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया। आर इन गोगो दो अडी जोरे लगाओ किदा आर इन बाबाई मिताओ दिया जे जहां लिखाते नुकु दो पढ़ाओ चुकुम आर इन रेन लट्टू बुहा अलिंग दो इंग्लिश मीडियम रिलिंग पढ़ाओ ना। आसनसोल में बहुत बड़ा स्कूल है आर आसनसोल रे अडी मरांग स्कूल में ना वहाँ एडमिशन कराना बहुत मुश्किल है। आर ओंडे एडमिशन उचू दो अडी मुश्किल गया सेंट पैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल, आर संत पैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल ना न्यूतुम दो ताकना ICSE स्कूल है, ICSE आर स्कूल। ना दो ICSE स्कूल कना वहाँ मेरे माता पिता ने मुझे एडमिशन दिया। आर ओंडे इन गोगो बाबा दो ओंडे किन एडमिशन की दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैंने वहाँ से अपना स्कूलिंग करके पढ़ाई को किया। आर इन दो ओंडे पढ़ाओ कते ओंडे को स्कूलिंग पास किदा। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि माता पिता जितना हो सके अपना बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ करते हैं।
और इन रोड या माने दो कनार जे अबू रेन गोगो बाबा दो अडी कुरुमुटु कते अकु रेन गिद्र को लगी उनको को पढ़ाओ चु कोआ ये- से मौज को दोहय कोआ ये वचन में जब प्रचार आज करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैं अपना एक्सपीरियंस को बताऊंगा। आतिन रे नुआ कथा बाबते इन प्रचारा जस्ती कहते तो इन उकाठा अनुभव कान से इन उकाठा इन बड़ाए इन घारोंज रची हुई कना उना बाबते बचपन से लेके बड़ा तक का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा मैं। और कटी कोई लट्टू धबी ची इन अटकार कदा उना बाबते लया जब समय आता था क्रिसमस या कोई भी त्योहार, मेरे पिताजी एक एक या दो दो बच्चों को मोटरसाइकिल में अपना बैठा के ले जाते थे मार्केट। और तीन रे उना परब को हिजू कान तहना तबे इन बाबा दो बार पे आले बुहा उना मोटरसाइकिल रे दुड़ुक कते अने बाजार से इदी तहना बढ़िया बढ़िया दुकान में रख देते थे, जो पसंद जिस पर हाथ रख देते थे वो कपड़ा खरीद देते थे। और अडी मौज मौज दुकान रे आले 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 ले इदी उचु कान तहना और मैंने तहना जहां नागी आम कुसियाम कना उना हताव में। तो जब हम लोग बड़ा हुए और तीन रे आले ले लट्टुई ना तो अपने मम्मी पापा से हमने पूछा, तबे आले दो आले रेन गोगो बाबा ले कुली के खुआ हालांकि मम्मी पापा ने हमें कभी कुछ नहीं बताया कि पैसा कहाँ से आ रहा है। और 30 हो आले रेन गोगो बाबा दो बाकू ले लिदा जे उका खोय पैसा दो हिजू कना। उस समय पिताजी प्रभु में सो गए थे। और उन वक्त रे दो बाबा दो प्रभु रे जपी किदा। तो मैंने पूछा अपनी मम्मी से, और तबे इन दो इन गोगन कुली की दिया इतना अच्छा हम लोग को खिलाते थे आप, इतना अच्छा पढ़ाते थे, इतना अच्छा हम लोग को पहनाते थे, एक ही कमाई में कैसे पॉसिबल था, इतना कम सैलरी में कैसे बाबा और आप करते थे। और इन बाबा दो उन मौज आले जम उचु को तहना और अडी मौज तेले हरो तहना तबे इन कम पैसा ते इन कम सैलरी ते चिकाते अडी मौज ते दोह के लिया। तो उन्होंने कहा, और तबे उनी तो मैन किदा तेरा पिताजी दसवांश देता था, आम बाबा दो गेल ही से एमे तहना उसके कारण आशीष था। और उना कारण तकी भोरदान जामे तहना एकदम कम कमाई में दसवांश देता था। और जो तो कमाए रे उनी तो गेल ही से एमे तहना। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना अच्छा चीज मुझे सुनने को मिला माँ से। और इन गोगो को अडी मौज कथा नुआ अंजम किदा। इतना बड़ा परिवार में भी हमको आज तक घटी कमी, मेरे परिवार में किसी बच्चों को घटी की नहीं कमी हुआ, कम कमाई में परमेश्वर का आशीष था। और उन लट्टू घारोंज रहो आले बुहालो जहाना जिनिस रिया कमी घटी दो बाले बुझो लिदा। तो मैंने कहा कि नहीं, क्रिसमस के टाइम में तो बड़ा दामी दामी मेरा जो भाई लोग पूरा खरीद लेता था, लायन का जीन्स, तो ये वो रिबॉक का जूता सब, हम तो उतना नहीं, वो लंबा वाला भैया तो पूरा एक्सपेंसिव वाला खरीद लेता था। कहाँ से आता था पैसा। और परब कुरे उनको इन बुहा दो लट्टू बुहा दो से तीन बुहा को तहे कान उनको दो अडी दाम ना उना हरो बांदी को किरिंगे तहना बोले तबे चिकाते पैसा दो हिजू कान क्रिसमस के टाइम में हम लोग अपना कपड़ा नहीं बनाते थे, लेकिन तुम लोग को बना देते थे। लेकिन मेरे पास एक कान का था सोना का, उसको हमेशा गिरवी रख देते थे, उससे पैसा लेके कर देते थे सब। और इन बाबा दो उना काट मिटन सोना रिया जिनिस तहे कना उना दो गिरवी रे दोहो कते उना ते सामाने किरिंगे तहना। सोचिए इतना बड़ा हो गया, हम लोग को मालूम भी नहीं कि मेरे मम्मी पापा क्या उसको गिरवी रख के पैसा लेते हैं, पूरा मार्केटिंग करवाते हैं। और उन लट्टू कते हो आले दो बाले बुझाव लेदा जे बाबा दो उना उना सोना वाला जिनिस उना दोहो कते आले लगी आयमा जिनिस हतावे तहना। आज तक बच्चा लोग को पता नहीं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आ तिहिन धबी आले गिद्रे दो बाले बुझाव लेदा जे उना पैसा दो उका को हिजू कना। ये हुए माँ बाप। आ नुकु दो कना को गोगो बाबा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आ तीन रे अबू गिद्रे बुन लटू कना तो हम लोग क्या कहते हैं, तबे अबू दो ची बुन मेंदा मैं क्या कहूंगा, इन दो चीज मेना आप क्या कहेंगे। आम दो ची एम मेना। कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये तो माँ बाप का कर्तव्य है, तो करना पड़ता है, तो सब कोई करेगा। और अबू दो आयमा दो दो बुन मेना है नुआमा गोगो बाबा कमी कान उनको दो चिका ही तकु गया। हाँ तो अच्छा ड्रेस आपको नहीं पहनाएगा, तबे मौज किचरी दो बाकू हरो चुमिया वो सोना गिरवी में नहीं रखेगा। और उना सोना दो उनका सोना दो उना ये गिरवी रे दो बाकू दो होया। मेरी माँ बोलती थी, उनके जो पिताजी थे, बोलता था दुकान से वो मार्किन का कपड़ा ला देते थे एक थान, अब बोलते काट के सब कपड़ा बनाओ इसी से। और गोगो दो ले तहना जे बाबा दो उना किचरी अगुए तहना अडी जलिंग किचरी और उना गे कते माँ नुआ दो आपे बिनाव पे पूरा पीने में पैसा पूरा खर्चा कर देते थे। और उन्हें दो उना न्यू रे पैसा खर्चा तहना। बोलता कि एक ही थान से मार्किन कपड़ा, जानते हैं ना व्हाइट कलर का जो मार्किन आता है, कितने लोग जानते हैं मार्किन वाला कपड़ा। हाँ हाँ हाँ, सबसे सस्ता कपड़ा। हाँ मार्किन। और मार्पिन रे उना किचरी तहे कना अडी कम दाम ते ᱧᱟᱢᱚᱜ कान तहना। पूरा थान खरीदेगा, पूरा बोलेगा बच्चा लोग का टेलर एक को, एक लोकल टेलर को, सबको
नाप लो, सबका एक ही इसी से सबका कपड़ा बना दो। आर उनी दो दर्जी हो को आर मेता को है नुआ मिटन नुआ किचरी तिगी जोतो गिद्र को आम दो ना किचरी बिनाव तको। लेकिन मेरे माँ बाप तो ऐसा किए नहीं। मेनखान इरेन गोगो बाबा मा बाकुन चिकाले उनका माँ बाप किया, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत अच्छा किया। है उनकिन रेंदो कुछ चिका किदा और इन रेंदो आर हो मौज कुछ चिका मन में वो लोग सोचा कि नहीं, जो हमें मिला उससे अच्छा, उससे बेटर हम लोग क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे को हमसे भी उत्तम मिले। हालेलुया। और अबू दो ची बुन मेंदा जे अबू रेन गिद्र दो अबू खोय हो मौज उनको दो कुन्याम। ये हमारा डिसीजन है, ये आपका डिसीजन है। और नुआ दो अबू निर्णय करना से अबू उना बुन चिकाई बुन मेंदा। ये एक माता पिता का डिसीजन है। और नुआ दो मिटन गोगो बाबा वा उना दो निर्णय आज एक बच्चे का क्या डिसीजन है, अपने माँ बाप को क्या दे, बेस्ट दे या एकदम जैसे तैसे उसको रखे। और तिहिन अबू गिद्र कुआ अबू ची बुन हुदिस दा से ची एमो बुन मेंदा अबू रेन गोगो बाबा लगी। आप नीति वचन 30 का 17 पढ़ेंगे थोड़ा। नितो बुन पढ़ाओ नीति वचन 30 रिया 17। देखिए क्या लिखा हुआ है। और उनारे ची ऑल कना चेक, किसी को भी मिल जाए जोर से पढ़ेंगे। नीति वचन 30 का 17। नीति वचन 30 रिया 17 मैं बुन पढ़ावा अनुका ऑल कना। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। अरे बाप रे बाप, डेंजरस। थोड़ा प्रोजेक्ट कीजिएगा ये वाला बाइबल वर्स। हाँ कर दिए। खतरनाक बाइबल वर्स हमको कल मिला। और अडी बतरना नुआ ईश्वरा कथा रे ऑल कना होला गिन नाम कदा। और कब मिला? जब हम सोए हुए थे तब। आ तीन रे नाम किदा तीन रे जपी गिन तहे कना। जल्दी से उठे, जैसे वचन आया उठ के जल्दी से बाइबल खोले और उसके बाद फिर इसको एंट्री किया वो बाइबल वर्स को। जैसे बिरी ना तबे उसरा तिगी नुआ कथा दो इन फिर से एक बार पढ़िएगा बढ़िया से। आर में दो नुआ बुन पढ़ावा, ध्यान से सुनिए। नीति वचन 30 रिया 17। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? आर बुन आंजो में गया कितने लोग सुने हैं ये वचन को? हाथ उठाइए। आर तीन हर नुआ कथा लहा खोय बुन आंजोम लगाओ। एक चीज याद रखिएगा, वचन में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि अगर आपका माँ बाप विश्वासी है तब उनका बात सुनिए। यहाँ सिर्फ माँ और बाप के बारे में लिखा हुआ है। और जाओ नुआ बुन दिस्सा दोया जे नोटे तो बांग ऑल कना जे आम रेन जुदी गोगो बाबा विश्वासी मिना किना तबे की उनकिना कथा दो आंजोम में नोटे ऑल कना गोगो बाबा मदर फादर। नोटे ऑल कना इंगाम से अपुम। इसमें नहीं लिखा है कि वो तो विधि ने, वो तो क्रिश्चियन ने, इसीलिए हम लोग उतना देखभाल उसको नहीं करते। वो अपना आपके समझती है, जो करना है करना है। उनको मा मसीह कान को आले मा बिदिन कान ले उना तेगे आले दो उन मौज ते दो बाले नेल को कना। हरी बाप, ऐसा नहीं है। उनका तो बांग कना। ये सब माता पिता के लिए एप्लीकेबल है, सेम। आ नुआ कथा तो जो तो गो बाबा लगी मी गया। अब क्रिश्चियन हो ना हो, आप भले ईसाई बन गए हैं, आपका परिवार नहीं बना, कोई बात नहीं, लेकिन सेम चीज जो परमेश्वर का वचन लिखा वो सबके साथ माता पिता के साथ करना है। चाहे आप मसीह बढ़ाए कदी से बाम बढ़ाए कदी मेनकान ईश्वर कथा दो नुआ कथा दो जो तो और लगी जो तो गो बाबा लगी नुआ दो मी गया। हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन मैं बोल रहा हूं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। नुआ दो ईश्वर कथा को इन रोड़दा इन दो इन तिकी दो बन रोड़दा। अभी का मार्केट में इतना एक्सपेंसिव हो गया है सारा चीज। नितो बाजार बुन चलाओ लेनका जो तो जिनिस दो उन दाम जो तो जिनिस रिया हुई कना। गूगल में कुछ मैं रिसर्च कर रहा था और गूगल रे मी बार जिनिस सिंद्राय तहना। गूगल ने कुछ अमाउंट दिया है और गूगल दो मिटन उना दाम में एम ऑल कदा बोलता है कि माँ के गर्भ से लेकर कॉलेज तक बच्चा का कितना खर्चा है। और ओंडे ऑल कना जे मिटन गिद्रो कोई दो गोगोआ कुखीरे मिनाय ओंडे खोय उनिया कॉलेज खर्चा दो तिनक कना। मतलब माँ के गर्भ में जैसा है तब से खर्चा शुरू। और जैसे उन्हीं गिद्रो दो गोगोआ कुखीरे तहन कना उन खोय उनिया खर्चा दो एहोबो कना। डेट के ऊपर डेट, डॉक्टर के फीस दीजिए, मेडिसिन देगा, उसी समय से आपका अल्ट्रासाउंड है, ये सारा प्रोग्रेस शुरू, पैसा के ऊपर पैसा खर्चा। और डॉक्टर थे चला में और अल्ट्रासाउंड उचुई में आई मालिकाना उना रान रे आई मालिकाना उना खर्चा दो एहोब खोय गी एहोबो कना।
पेट में आया नहीं कि बच्चा आया नहीं कि खर्चा शुरू। आर गिद्रा दो लाए रे बाय गढ़ाव कना आर उन खोय की खर्चा दो एहबो कना निकलने के बाद तो और खर्चा, आर उन्हें हिजू बाद में आर हो खर्चा हिजू का दूध के ऊपर खर्चा, डायपर के ऊपर खर्चा, आर तू आ रहे उना डायपर रे आयमा खर्चा को हुयू कना वैक्सीनेशन के ऊपर खर्चा, बहुत सारा चीज है। आर उना वैक्सीनेशन आर आयमा जिनिस मिना उना रे बढ़िया खर्चा हुयू कना बढ़िया स्कूल खोजिए, आर मौज स्कूल सिंदराय में एडमिशन दीजिए, आर एडमिशन उचुए पैसा दीजिए, आर पैसा एमो में हायर स्टडीज में खर्चा, ट्यूशन में खर्चा, और भी एक्स्ट्रा खाना पीना कपड़ा बहुत कुछ। आर हो इटा से पढ़ाव लगी आर हो उना किचरी को लगी आयमा जिनिस रे उना आर हो खर्चा एमो इंडियन कल्चर के अनुसार आर नुआ भारत रिया उना संस्कृति लिखाते हैं अपना बच्चा का शादी भी खुद माँ बाप को ही कराना पड़ता है। आर गिद्र को अब अपला हो गोगो बाबा की कुछ शिकायदा मैं संथाल परगना में देखता हूँ कि माँ बाप बच्चा के लिए क्या से क्या कर देते हैं। आर नोटे संथाल परगाना रेन येल किदा जे मि गोगो बाबा दो अकुरन गिद्र को लगी ची कुछ शिकायदा आयमा जिनिस कुछ शिकायदा घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, एक एक बच्चा के लिए। आर घर उड़ा चितान उड़ा मिमी गिद्र को लगी उना को बिनाव दा इतना घर काहे बना रहे? आर उन उड़ा दो चिकाल गेम बिनाव दा नाम लेके बोल देते, वो बच्चा के लिए, ये बच्चा के लिए, वो बच्चा के लिए, ये बच्चा के लिए। अरे बाबा, आर न्यूतुम सला उनको दो को लया जे उनी नुई लगिन बिनाव दा से नुई लगिन बिनाव दा हनी लगिन बिनाव दा घर के साथ साथ बिजनेस भी खोल देंगे। आर उड़ा साव सावते उना दो व्यापार हो को उनको दो को जी दा। अरे बाप, आ शादी जब होगा आ तीन रे बपला हुआ इंडियन कल्चर में, संथाल परगना में मैंने देखा कि सुई से लेकर सब कुछ बच्चा को दे देते हैं। आर नुआ नुआ रिया अरी चली रे नेल किदा नुआ भारत से नुआ संथाल परगना से सुई खोय तीन मरांग जिनिस कान जोत्तो लगी उनको दुको एमो कना आसान बान आन से खर्चा करेंगे शादी में भी। आर उना बपला रे दो जोत्तो लिकाना उनको दो खर्चा को एमो कना 2000 आदमी, 500 आदमी, 1500 आदमी, अरे बाप रे बाप क्या खर्चा। आर 2000 होड़ को हिजू कना 500 होड़ को हिजू कना जोत्तो होड़ लगी को खर्चायदा सारा पूंजी, सारा अपना सेविंग, सारा आपका शेयर, सारा आपका जितना भी फिक्स डिपॉजिट, सारा चीज बच्चा के ऊपर में तोड़ तोड़ के खर्च कर देते हैं। आर तीन पैसा को जमाव काता है जोत्तो उना दो उना गिद्र को चितान रे जोत्तो पैसा को खर्चायदा। अब जब माँ बाप बूढ़ा हो गए, आ तीन रे गो बाबा दो किन हड़ामो कना बाबू 100 रुपया देना, बाबू मासे 100 टका इमज में थोड़ा चाय वाय नाश्ता थोड़ा चाय न्यू या थोड़ा नाश्ता जोमा बट बट दुड़ुब में हालेलुया हालेलुया पैसा मांगते रहते। हट खाली पैसा की कोकोया खाना नहीं खाए थे, चाय कौन सी पिए, खाना नहीं खाए थे बट है दका बाम जॉम कदा नितो चाय न्यू या हालेलुया हालेलुया। प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं, आज ये इस संसार में हो रहा है। आर नुआ दो उना कथा को लयदा उकाठा दो नुआ धरती रे नितो हुयुगो कना। हम भूल जाते हैं जब स्कूल से जब आते हैं, हमको मोजा चाहिए, हमको जूता चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हाँ बाबू सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुरंत माँ बाप लेके ले लो ले 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 ले। और उना कथा दो बुन हिडिंग दा तीन रे अबु स्कूल खोय बुन हिजुक कान ताना अबु बुन मेने ताना नुआ जरूर न्या हना जरूर न्या अदो गोगो बाबा दुकिन मेने ताना है हताव दन्या हताव 10 टका मांग रहे चाय पीने के लिए, खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, कौन जी का चाय। आ 10 टका उनी दो चा न्यू लिगे खोजो कना अदो अबु दुबुन मिताव या जे बाम जॉम कदा दका बाम न्यू कदा दा। कभी कभी तो ऐसा भी हम देखे हैं, आ नुंका हो नेल कदा माँ बाप पूरा काम कर लिए और गो बाबा दो जोतो जिनिस किन कमी पुरव किदा, रिटायरमेंट भी हो गया, और उनकिन दो किन रिटायर हो किन रिटायर रिटायरमेंट के बाद भी बच्चा को पोस रहे हैं। और रिटायरमेंट बाद रहो उनको दो अकुरन गिद्र को नेले को किस चीज में पोस रहे हैं? और ची को नेल दा पेंशन में, और उना पेंशन रिया टकाते। हालेलुया हालेलुया। अब माँ बाप का पेंशन भी बच्चा हड़प लेता है, और उना गो बाबा पेंशन रिया टका हो गिद्र दुको हताव दा। वो पेंशन से अगर वो पैसा मांग लेंगे, अभी नहीं मिलेगा बैठो, और उना पेंशन कोई पुन हताव लिखा उनको दुको मैना बाम तो दो बाम जो नौकरी के समय भी आपका देखभाल हम माँ बाप किया, आप नौकरी खत्म हो गया उसमें भी देखभाल कर रहा है। और नौकरी तहे कान उन रहो गिद्र को नेल के कुआ, और नौकरी बाद रहो गिद्र को नेल। अब कब ऐसा समय आएगा कि आपका माँ बाप का हम सब सेवा करेंगे, वो तो मर जाएगा खाली सेवा करते करते। और उना समय दो 30 हिजुआ तीन रे गिद्र दो आकुरन गोगो बाबा को सेवा को। When that day will come कि हम अपना माँ बाप का आशीष का कारण बने, कब आएगा वो समय? और तीन रे उना समय दो हिजुआ जे गोगो बाबा सेवा को लगी से उनको भोर दान एमा को लगी अबुआ समय हिजुआ। बड़ी अफसोस की बात है, और अड़ी अफसोस रिया नुआ कथा कना। हालेलुया हालेलुया। मैं जब फिर से मैं अपना बारे में बताना होगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। और हो इन
ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ मैंने देखा कि मेरे माँ बाप बहुत खर्च किए मेरे ऊपर। ᱟᱨ ᱤᱧᱤᱧ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱤᱧ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱠᱚ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫᱟ जब सन 2000 में मैंने नौकरी को धरा, ᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ 2000 ᱨᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱᱤᱧ ᱥᱟᱵ ᱠᱮᱫᱟ मैंने एक माइंड में एक बहुत सेट, कोई हमको नहीं सिखाया, बाइबल में भी हमारे पास्टर या कोई नहीं बताए, लेकिन मैंने अपना एक डिसीजन लिया कि आई हैव टू लुक आफ्टर माय मदर एंड फादर। ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱤᱠᱷᱟᱹᱣ ᱞᱤᱫᱤᱧᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱞᱤᱫᱤᱧᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱟᱧ ᱜᱚᱴᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱭᱟ किसी को कुछ नहीं बोला। ᱟᱨ जहां हर बंच मिताव ले कुआ डे वन जैसे मेरा नौकरी स्टार्ट हुआ, आ जैसे उना नौकरी पहिल दिन इन एहब किदा मंथली हर एक मंथ पैसा का उस समय में कम ही मिलता था हमको। शुरू शुरू में 300 रुपया सबसे पहले, दशवांश तो सबसे पहले निकालता था, उसके 300 रुपीज हमको मालूम है अपने पिता के हाथ में हमेशा एवरी मंथ में विदाउट फेल देता था। और महीना रे ओकाटा पैसा नामे ताना थोड़ा कम अच्छा के नामे ताना उना रिया लहा दो गेलही से बिगाड़े ताना। इसके बाद जाओगी उना 300 टका दो महीना रिया 300 टका दो इन बाबाइन इमाय कान ताना। अपना बड़ाई करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, और इन लटू उचू लगी दो बन रोड़दा, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रचार करूंगा ये सारा चीज मुझे याद आएगा, मैं आपको बताऊंगा। आ जैसे जैसे इन पुरचारा नुआ को जिनिस दिस इदिया और आपे समारन लया। और घर का सारा सामान मम्मी पापा जितना था, भाभी लोग के लिए भी सारा चीज मैं ला के दे देता था। और उड़ा रे उकाठा सामान जरूरा उना जोतो सामान को इन दो उना अगुया ताना। नौकरी करने के बाद भी जो पैसा था, जो बचा पैसा था, उससे शादी में भी खर्च कर दिया। लास्ट में मेरा बैलेंस एकदम खत्म हो गया। शादी के समय मेरी वाइफ बोली अपना लिखा हुआ क्या है, कितना पैसा है, अकाउंट का चेक पासबुक लाके उसका हाथ में दे, देखो क्या है। और उना पैसा को दो उनका एमो कान तहना जे उनको बापला रहे इन दोन गड़ोयना और तीन रे इन बापला रे समय हुईना तबे इन रे उड़ा हर दो मेन केदा ओकर थोड़ा खाता उदुग में आ तबे उदुग दिया। तो सोचती है इतना साल काम किया, पैसा कहाँ है इसका। अरे कुलिक अरे मेन जोंग केदा जे उना बछरे कमी केदा पैसा टका दो उकायन तया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मेरा इन्वेस्टमेंट मेरा माता पिता, मेरा परिवार, जितने लोग जरूरत थे उनको मैंने सब करके सारा इन्वेस्ट करके परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और इन उकाठा तीन पैसा टका तहकान इन दो इन घारोंज रगी इन रेन गोगो बाबा रगी उना जोतो पैसा दो एम किदा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारो, अब मेरे माता पिता वापस नहीं आ सकते हैं। और दुलड़े गति को इन रेन नितो गोगो बाबा दो बाकिन है रुवड़ोआ, वो स्वर्ग में है। और उनकिन दो सिरमा रे मिना किना। लेकिन जब वो चले जाएंगे तब आपको याद आएगा, मुझे याद आएगा कि अरे मेरे माँ ने ऐसा मांगा था, मेरे पिता ने मुझसे मांगा था, मुझसे ऐसा कहा था, लेकिन मैंने किया नहीं। आ तीन रे उनकिन किन चला तबे आबू बुन दिसया जे इन रेन गोगो से इन रेन बाबा दो नुआ जिनिस किन खोज लिदा और इन दो बन एम लेना। 67 लाख और 1.5 करोड़ पूरा माँ का गर्भ से लेके जब तक कॉलेज में जाता है एक माता पिता उसके ऊपर खर्च करते हैं। और नोडे ऑल कना जे 66-67 Approximately. 1 करोड़ धबी उना गोगो बाबा दो आकु गिद्र चितान रे पैसा को खर्चाएदा। हालेलुया। हालेलुया। इतना खर्च करते हैं माँ बाप बच्चे के ऊपर, और उन को खर्चाएदा गोगो बाबा आकु गिद्र पीछे रे, लेकिन 10 टका देने में रोते हैं हम लोग। मेनखान 10 टका अबू एमो रे उना अड़ी मुश्किल बुन बुझाओ। प्रशंसा करिए परमेश्वर, अपने माता पिता को बोलिए थैंक यू डैडी, थैंक यू मदर, आपने इतना बड़ा काम किया। खाली बोलिए मत, लेकिन उसके लिए कुछ करिए। और खाली अबू दो रोड हुई तब उना खाली रोड मत दो बांग उनको लगी उना चिका हुई और उना मैन हुई जे अड़ी सरहाव जे इन लगी नुआम चिका केदा आयमा जिनिस इन लगी हम चिका केदा। तो जो टॉपिक मेरा है उसमें ये सारा पॉइंट आपका होना है, तभी आप समझिएगा। मैं समझूंगा कि मैं अपने माता पिता का आज्ञा, मैं अपना माता पिता का आदर कर रहा हूं। खाली पैर छूने से नहीं होता, पकड़ पकड़ के पैर छू रहे, दिन रात पैर छू रहे, दिन रात पैर छू रहे, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये सब नहीं कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। और जुदी जाओ हिला अबू दो बुन डबो क्वा से जंगा बुन जोटे दा उनाते तो बांग हुआ उकाठा लय के उना लिकाते बुन चलाओ डेली अबू दो चलाओ लेक जरूर करना। पॉइंट नंबर 2, और दूसरा कथा दो गिव योर पेरेंट्स जॉय एंड हैप्पीनेस। अपने माता पिता को आनंद और खुशी दे। और अबू रन गो बाबा दो हुलस और रस्क बुन इमाकुआ। हालेलुया। हालेलुया। नीति वचन 23-25 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 23 रे 25 बुन पढ़ावा नोडे ऑल कना तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित
और तेरी जननी मगन हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने हम सब जो है अपने माता पिता को खुशी देते हैं। और तीनों हड़ अबु मुद्रे अबुरेन गोगो बाबा को रस्क कुबुन इमा को कना। बहुत बार मैं जब किसी से बात करता हूँ बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसा, बड़े परेशान है, बड़ा परेशान है अपना बेटी से, बड़ा परेशान है अपना बेटा से। कहाँ परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन हम लोग पूरा कर रहे हैं। और आयमा दो हॉर्डिंग कुली को तबे उनको को मेंदा इन दो अडी मुश्किल रे मिनन से अडी इन रन गिद्र को यते अडी दुख इन जमदा। कड़वा सच्चा है, नुआ दो सरिया कना। ये हम सब के लिए एप्लीकेबल है। नुआ दो अबु जत्तो हॉर लगी नुआ दो कथा दो कना। आप बोलेगा नहीं हम चर्च आते हैं, और अबु तो बन में बांग इन दो गिरजन चला कना। हम सब प्रेयर मीटिंग अटेंड करते हैं, और इन दो जत्तो ना कोजोंग रिया सभा रेन सेलेदो कना। बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, और इन दो बाइबल इन पढ़ावे कना। बाप रे बाप, फास्टिंग प्रेयर पूरा करते हैं। और इन में पूरे उपस गिरजर रे नोडे इन दुड़ु कना। लेकिन ये अगर नहीं करिएगा तो परमेश्वर का आज्ञा में कहाँ चल रहे हैं। और जुदी नुआ बाबुन चिका लिखा तो बे ईश्वर कथा दो कते चला कना। इसीलिए पौलुस बोलता है आपका 3 यूहन्ना 1:4 में, और उनात की पौलुस से मेंदा तिसार यूहन्ना 1:4 रे। देखिए क्या बोलता है, और नोडे बुन्याला जल्दी से निकालेंगे। 3 यूहन्ना 1:4। और तिसार जोहन 1:4 बुन्याला। नौका ऑल कना। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पौलुस बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ जोहने मेंदा इन दो अडी आटे इन रस्क कना कि जो परमेश्वर का आज्ञा और परमेश्वर के वचन में चलते उन बच्चों से, और उनको गिद्र रे इन दो कुसी कना ओकोय दो ईश्वर कथा लिखा कुछ चला कना। हालेलुया। हालेलुया। तो कथा क्या है कि हम लोग को परमेश्वर अपने माता पिता का आदर करना है, उन्हें खुश और आनंद करना है। और नुआ कथा दो नुआ कना जे अबु दो अबुरन गोगो बाबा बुन कुसी इचु कुमेंत। तो बोले हाँ हम तो करते हैं पास्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं। है पास्टर इन मानुआ कमी मन चिकाएगी चियम रोडदा। पूरा करते हैं, और पूरा नुआ कमी चिकाएदा। पूरा मम्मी पापा को हंसाते रहते हैं जोकड़ बन के। आज जाओगी इन दो गो बाबा तुलुगी जाओगी इन तहन कना। गुदगुदा देते हैं कभी कभी, और आयमा दम दो इन बुकड़ू किन लॉलीपॉप खिला देते हैं, और लॉलीपॉप इन जम इचु बड़ा खुशी देते हैं। और अडी रस्के एमो कना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बढ़िया बात है। अडी मौज कथा कना। ये तीसरा पॉइंट अगर नहीं दीजिएगा तो खुशी कहाँ से आएगा। नुआ तिसारा नुआ बाबुन एम लेन खाए तबे नुआ रस्क दो चिकाते बुन्यामा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें प्रदान करना, हर एक चीज का मुहैया कराना, उन्हें देना जो जरूरत है उसका। और उनको दो उकाठा जरूर को उना जिनिस अबु एम लेक जरूर करना। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा, वी नीड टू प्रोवाइड फॉर आवर एल्डरली पेरेंट्स। और अंग्रेजी ते ऑल करना जे अबुरन कोई लटू हॉड को कान को अबुरन गो बाबा को कान को उनको लगी अबु दो एमो हुयु जहाना। बच्चा से जवान हो गए, जवान से उम्र होने जा रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक माँ बाप आपको दे रहे, आप माँ बाप को कुछ नहीं दे रहे। भैया ये क्या है भाई। आम दो गिद्र खोएम जुवन खोएम लटू ना मेनखान नीत हबी आम दो ना गोगो बाबा रगी आम दो मिनामा उनकी ना पैसा टका तगी आम दो जामदा। अब समय आ गया है कि हम लोग को उसके लिए देना है, हम लोग को उसके लिए प्रोवाइड करना है। अन्य तो समय हुई करना जे आबू उनको लगी जहाना बुन चिकाय से उनको कुबुन इमाकू। तो मेरी माँ फोन करती थी जब आसनसोल जाने के पहले, और इन गोगो दो ना तीन नोडे खोय आसनसोल चलाओ ओंडे सटेरो लाहा रे उनी दो फोन एता ना। तो हमने माँ हम लोग आने वाले हैं। और इन मैंने तना गोगो इन दोन चला कना। क्रिसमस का टाइम में जाते थे। क्रिसमस ऑक्टे रेले चला कांता है ना। तो मेरी वाइफ हमेशा बोलती थी हमको, और इन जनन उड़ा हर दो जाओगी नुआई मैंने ता ना। पति पत्नी दोनों का मन सही होना चाहिए, तभी आप माँ बाप को देखभाल कर सकेंगे। और जुदी जूरी पुरिया मने बनार मी की तहलन खाए तोबे की गोगो बाबा दो मौज ते ध्यान बुन एम दड़िया। कारण यह है कि अगर मैं देने खोजूंगा तो पत्नी अगर चाहेगी नहीं तो मेरा हाथ पकड़ लेगी, एकदम नहीं देना है। और जुदी इन मने कना जहाना गड़ोवा और इन उड़ा होड़ा उना मने बांग कना तोबे उना दो थोड़ा हंते नते आ। मेरा केस में दूसरा था, मैं भूल जाता था, वो याद दिलाती थी। और इन दो उल्टा तहे कना इन जहाना इन हिडिंग लिखा इन रन उड़ा होड़ उना दिसो चुई। जो सच है वो सच है। और उकाटा सरिया कना उना दो सरी गया। तो फोन जब करते थे आ तीन रे इन दो फोन इन ना फोन इन लगाए ता ना। तो क्या चाहिए, क्या लेके आएंगे हम लोग यहाँ दुमका से। है गोगो आम दो ची जरूर आम कना ची नोडे दुमका खोय ची ले इदिवमा। इतना बड़ा शहर आसनसोल तो सब कुछ मिलता है। और उन लटू बाजार उंडे आसनसोल उना रे मा जतो की नामो।
मिलता बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिलता मेरे हाथ में मिलता है कि वो सबसे बड़ी बात है। आर ओंडे ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟ ᱴᱷᱤक ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱤ ᱠᱷᱚᱡ ᱮ ᱧᱟᱢ दा ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ। तो बड़ा छोटा छोटा चीज मेरी माँ मांगती थी, बड़ा छोटा छोटा चीज। आर इन गोगो दो अडी कटी कटी जिनिस उनी दो खोजो कान ताहेना। वो स्वर्ग में हो सकता सुन रही होगी। आर उनी दो हुई दड़िया सिरमा खय नोय आंजम दा। क्या मांगती थी आपको बताएंगे तो हंसी लगेगा। आर जदि आपे लय पे खाए आपे पे लंदाया पसे। आपके माँ बाप आपसे महल नहीं मांगेंगे। आर आम गोगो बाबा दो आम से कोई जहाना लट्टू उड़ा दो बाकू खोजो आ। बैंक बैलेंस नहीं मांगेंगे। जहाना अडी लट्टू उना बैंक रे पैसा मिना उना दो बाकू खोजो आ। छोटा छोटा खुशी। आर कटी कटी उना जिनिस को खोजो आ। ए बाबू, हमको बोलते थे बाबू है बाबू मेरा चप्पल टूट गया है, चप्पल ला देना। है इन्या उना चप्पल दो रपु कना चप्पल हाँ किरिंग अगुवन में। एक मग ला देना, मेरा मग फट गया है। इन्या मग दो थोड़ा ओड़े कना उना अगुवन में। छोटा छोटा चीज मांगती थी माँ। आर कटी कटी जिनिस उनी दो खोजो कान ताहेना। और खुशी खुशी हम लोग लेके जाते थे। आर अडी रस्कवानते आले दो उना सामान को ले दिए ताहेना। हालेलुया। हालेलुया। जब लास्ट में जब हम लोग गए उनको देखने के लिए, जब बेड में थी वो, आतिन रे मुचे ओक्ते रे आले ले चलाओ ना और उनी दो अटे रे ताहे कना। बहुत दयनीय दशा में थी। आर अडी उना दुख समय रे उनी दो ताहे कना। तो मेरी पत्नी और मैंने दोनों जन पूछा, आतिन रे इन आर इंजन उड़ा होड़ लिंग लिंग कुली की दिया। माँ क्या चाहिए? गोगो आम दो चीज जरूर आम कना। बहुत बच्चा लोग डर से माँ बाप से ऐसे नहीं पूछता क्या चाहिए। आर आयमा होड़ दो बोतोर ते अकुरेन गोगो बाबा बाकू कुली कुआ जे चीज जरूर आम कना में। सोना वोना मांग लेगा तो। आर जुदी सोनाय खोजो खाए। डरने वाली बात नहीं, आपका माँ बाप उतना बड़ा चीज नहीं मांगेंगे। आर आलूबुन बोतोरो मा अबुरेन गोगो बाबा दो अडी लटू जिनिस मरांग जिनिस दो बाकू खोजो आ। उसने कहा आर उनी दो मैन किदा उनका सबसे फेवरेट खाने का सामान, जो सबसे ज्यादा उसको अच्छा लगता था खाने के लिए, आर उनी दो उकाठा जोमा अडी आटे कुसिया कान ताहेना। बोला पटल ला दो, पटल खाने का, पटल का सब्जी खाने का मन, पटल का भुजिया खाने का मन कर रहा है। आरे मैन किदा जे इन दो उना परबल सब्जी अगुवन में उना दो अडी मौज इकोदा उना सब्जी अगुवन में। तो भाभी लोग बोले क्या नहीं मिल रहा पटल? नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, नहीं मिल रहा है, बहुत महंगा भी हो गया, मिल रहा भी नहीं। आर इन भाभिन कुली की दिया जे ओंडे तो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। तो मैन किदा को है ᱧᱟᱢᱚᱜ कान गया मैन खान थोड़ा अडी दाम अच्छा गया। तो बाइक में मैं बाइक एक लिया, उसके स्कूटी या बाइक किसी का लिया मैंने, वाइफ को भी बैठाया, अब पूरा मार्केट घूमने लगा। आर तबे इन दो स्कूटी हताव किदा आर पूरा बाजार इन दो दाड़ा बड़ा अचूर किदा। और लास्ट में एक कोट बाजार बोल के है, वहां पर देखे एक दुकान में जो है पटल था। आर अडी मुचे रे चलाव कते ओंडे कोट बाजार रे ओंडे मिटन दुकान इन नेल किदा। तो उसने कहा कि भैया मार्केट में पटल नहीं आ रहा, मेरे पास बाई चांस ये पटल है। बोला हाँ, वो परमेश्वर मेरे माँ के लिए रखा है वो पटल। आर उनी मैन किदा बाजार रे नुआ परबल सब्जी तो बांग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना मेन खान इन थे थोड़ा गान मचा ना सारे कना। आज जितना पटल था दुकान में सारा पटल हमने खरीद लिया। आर तीना उनिया दुकान रे ना पटल ना परबल सब्जी ताहे कान जोतो इन दोन हताव किदा। अब माँ को ला के दिखाया कि देख पटल ला दिए हैं। आर है कते गोगोन उदु दिया जे नुआ सब्जी अगू कदा मेनते। तो बाद में मैंने भाभी से पूछा, आर बाद रे इन भाभिन कुली की दिया। बोलता रोज वो पटल का सब्जी खाती थी, रोज। आर उनी दो रोज उना परबल रे उना सब्जी उना उतु दो जोमे ताहेना। बड़ा खुशी लगा। आर अडी मौज इन अटकार किदा। जब अपने माता पिता के लिए आप छोटा सा छोटा चीज कीजिएगा और उससे खुशी मिलेगा, शांति मिलेगा, तो समझ जाइए परमेश्वर का आशीष भी हमारे ऊपर में आ रहा है। आतीन रे अबू कटी कटी जिनिस अबुरन गोगो बाबा लगी बुन चिकाय दा आर उनको अडी रस्क बुन बुझो दा तबे ईश्वर होय रस्क कना। जब समय में उनको जरूरत है उस समय में आपको वो चीज को प्रदान करना, समय में। बिशप हमेशा बोलते हैं ये बात। आर उकाठा समय रे उनको उकाठा जरूर को आर उन रे जुदी उना बुन इमाओ कुआ तबे उना दो अडी मौज उना दो लिखा कना। बहुत धन्यवाद सिस्टर श्वेता को, कितना सुंदर। देखिए ये मेरी मम्मी पापा है, देख सकते हैं। नुकिन दो इन रन गोगो बाबा कना किन। ये मेरे पिताजी रिटायरमेंट के टाइम में देखिए इतना यंग लग रहे हैं, रिटायर हो गए थे उस समय। नुई दो रिटायरमेंट रिया फोटो कना आर अडी जुआन नेलो कना। हालेलुया। हालेलुया। इनका नाम रेफेल पैट्रिक और इनका मैरी पैट्रिक। नुया नुतुम दो रेफेल पैट्रिक आर गोगो नुतुम दो। परमेश्वर ने वाइफ भी दिया है मेरी। आर ईश्वर बाबा दो मौज उड़ा होड़ा एम कदी। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा शांति और बड़ा खुशी लगता है जब हम लोग मम्मी पापा के लिए छोटा सा छोटा चीज करते हैं। आर तीन रे अबू रन गोगो बाबा लगी
कटी कटी जिनिस बुन चिकादा तो अडी सुलूक और रस्क इको बिशप का एक बात मुझे मन में हमेशा रहता है, वो बोलते हैं कि जब समय में जो समय में जरूरत है उस समय आपको पूरा करना अपना माता और पिता के बिशप अडी मौज कथा नोआइन बुझावा तीन रे समय कना उन रे एमो दो उना दो अडी मौज गया क्योंकि समय में अगर माता पिता जो जरूरत है उस समय आप नहीं दीजिएगा, लेकिन 5 साल बाद हाँ ठीक है बाद में देंगे, वो बाद में अपना माता पिता रहेंगे नहीं रहेंगे किसी को नहीं मालूम। आ तीन रे गोगो बाबा जरूर किन कना जहाना जिनिस उन रे अबू बुन इमाओ किना तबे उना की मौजा 5-6 बछर बाद दो उना दो ची परहो दो बांग जामोआ। हालेलुया। हालेलुया। समय में आपको हमारे अपने माता पिता को आशीष का कारण बनना है। और उना समय रगी अबू दो अबूरेन गोगो बाबा लगी उना भोरना बुन हुयुक मा। ये नीति वचन 28 का 24 पढ़ेंगे। और नीति वचन 28 रे 24 बुन पढ़ावा। नोंडे नुका ऑल कना जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। फिर से एक बार, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। सारा माँ बाप का सारा चीज इस्तेमाल कर लिए, सब कुछ ले लिए, पैसा ले लिए, एटीएम कार्ड ले लिए, सारा चीज आप लेके उसको एकदम नाश, तो क्या होगा? हमारा जो हस्र क्या होगा? ये रिजल्ट यहाँ पर बच्चों का रिजल्ट यहाँ दिखा रहा है, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। हालेलुया। नोंडे ऑल कना जुदी अबू दो अबू रन गोगो बाबा जोतो पैसा बुन हताव केदा उनको एटीएम कार्ड से आयमा लिकाना उना जोतो बुन इस्तेमाल केदा लाड़चाड़ केदा बुन तबे ची हुयुक कना अबू दो उना नष्टो से बुन लहा कना। तो जितने जवान में हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ऑफलाइन में, सब याद रखेंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, परमेश्वर को खुश कैसे कर सकते हैं। ये सारा चीज हमारे जवान भाई बहन सुन ले, समझ ले कि सबसे इंपॉर्टेंट गॉड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट माता पिता बहुत जरूरी है। जो तो जुआन को तीन नोंडे बुन दुड़ुब कान जो तो कोई मड़ांग रे नुआ बुन बुझाव मा जे ची लिकाते अबू दो ईश्वर बुन कुसी रस्क अचू दड़िया और उना दो नुआरे ऑल कना जे अबू दो अबूरेन गोगो बाबा बुन मानत कुमा। इसीलिए 5वां आज्ञा में, 5वां हुकुम में आप देखिएगा निर्गम में दे दिया है, परमेश्वर ने उस वचन में दिया है कि इसके साथ एक वादा भी दे दिया, उसके साथ एक वाचा भी बना दिया है। और उना तिगी बुन नेल लिखा उना निर्गमन रे गेल हुकुमा उना मोड़े हुकुम रे जे ईश्वर बाबा दो उना हुकुम तुलुई मिटन गो कथा होय दोहो कदा। सुनिए, एक चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। और मिटन कथा अडी मौज ते बुन अंजोमा। कभी कभी परिवार में या लड़के लड़कियां बोलती है इस प्रकार से, और आयमा धो उड़ा रे कुड़ा कुड़ी गिद्र नुआ को मेंदा मेरा बेटा, मेरा पिताजी तो शराबी है, अरे ये तो खैनी खाता, शराब पीता है, बड़ी गाली देता है, ठीक नहीं है इसको, ले मार के मुंडी फोड़ दे, ले मार के डंडा से हाथ तोड़ दे। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चा लोग क्या करता है, हमारे वहां भी आसनसोल में देखा कि एक बेटा ने अपना बाप को तोड़ दिया, मुंडी फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, हाथ पैर सब, अरे बाप रे बाप। और आयमा दो उनका गिद्र को मेना है इन बाबा मा परवई नुई हंडी नुई से आयमा लिकाना उना बड़ी जिनिस उना कोई जॉम नुया तबे आयमा दोम उनका नेल इदिउ कना जे गिद्र को अकुरन गोगो बाबा को दाले कुआ और मुश्किल रे को दुख अचुए कुआ है, विश्वासी नहीं है, है नोइमा विश्वासी बांग करने। अरे भैया आप बहुत बड़ा विश्वासी है, आप अपना विश्वास से आप उसका मुंडी फोड़ दिए, उसका देखभाल नहीं किया, आप कैसा विश्वासी है? वो विश्वास में कैसे आएगा आपका जीवन देख के? है आमा अडी लटू विश्वासी कना आमा विश्वास ते आम दो उनी दम दाले कना तबे चिकाते उनी दो मसीह हिजुआ। आपका लाइफ अगर सही नहीं, मेरा अगर लाइफ सही नहीं है, मैं अपना 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 माँ को, अपना बाप को मैं अगर प्यार नहीं कर सक रहा हूं, तो अगला लोग क्या करेंगे? जुदी इन्या जीवन बांग सुही लेन खाए तबे इन दो चिकाते इन गोगो बाबा लगी जहाना जिनिसिन चिका दाड़ी। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को विश्वास में हम कैसे लाएंगे? और चिकाते इन दो इन गोगो बाबा को दो पतियों अगू दड़ी को। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हो जो गैर विश्वासी है और उसके बच्चे विश्वासी है, वो लोग बोलते हैं कि आप लोग क्या चर्च में यही विश्वास सिखाते हैं कि अपना माँ बाप का आज्ञा ना माने? और आयमा होड़ खोइन आंजोम कदा ओकोय दो विश्वास बनु को उनको को मेन बढ़ाए दे जे अब आपे दो गिरजे रे नुआ गे पे चीदा जे नुका जिनिस
चिका हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों में आपको बताने जा रहा हूं, आपके व्यवहार, हमारे प्यार, हमारे जो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में एक्टिवेट होके अपने माता पिता, अपने परिवार को दिखना चाहिए, तभी वो परमेश्वर को जानेंगे। और लय सराय दिन कना जे उकाठा कथा अबु नोआ बाइबल रे मेना से उकाठा बुन पढ़ाओ दा तीन धबी उना बाबुन सोदरा से अबु घारोंज रे उना बाबुन लागू या तो बे जहाना बाबुन नाम दाड़िया। हालेलुया। हालेलुया। मैं अचानक से याद आ गया, मैं जब क्लास 6 या 7 में था, तीन रे इंदो 6 से 7 क्लास रेंज तहां कना, तो एक मेरा दोस्त था, और मिटन गाती तहां कन तिन्या, वो नाई था, नौवा था, बाल काटने वाला। और उन्हीं दो ना बहुत सॉरी उसका पूरा परिवार जो है बार्बर था, और उन्हीं घारोंज रेन जो तो हर दो ना उ गे वाला हर को तहां कना, वो भी वही प्रोफेशन था उसका। और उन्हीं कमी दो उनागे तहां उस कना। समय 6-7 में कुछ पढ़ता था सर। 6 से 7 क्लास रेंज पढ़ा कन तहना। हम उस समय बाइबल के बारे में उतना पता नहीं था हमको कुछ। और उन वक्त रे तो बाइबल बाबते उन दो बन पढ़ा का तहना। तो उसका एक साइकिल था, और उन्हीं मिटन साइकिल तहां कना, मुझे साइकिल में बैठा के ले जाता था मार्केट। और इन दो साइकिल रे धुड़ु कते इन दो बाजार रे इदी दिंग तहना। और एक दिन बोला कि चलो तुमको खाना खिलाएंगे। और मिड दिन मैन केदा दिला आम दो जम चुमिया। उस समय मैं आसनसोल मार्केट में आ गया था, वो जहां मैं जन्म लिया था धतका, वहां पर उसका घर था। तो मैं साइकिल से एक दिन उसके घर विजिट किया, तो बोला कि आओ तुम मेरा घर में खाना खा लो। और उन्हीं ओड़ा दो ना आसनसोल बाजार उना नखा तहां कना, तबे मैन केदा जे दिला तिहिन दो इना ओड़ा रे जम में। तो उसका घर कैसा था? घर कैसा था उसका? और उन्हीं ओड़ा चिल का तहां कना, छोटा सा झोपड़ी मट्टी का घर। और कटी मरांग बुसु ओड़ा तहां कना। हमको अंदर ले गया, और इन दो भितरी ते अदर किदिnya, अपना बिस्तर के ऊपर बैठाया, और आया उना अटे चितान रे इन दो दुड़ु चुकिदिnya। बिस्तर के ऊपर में चींटी चींटा आज जितना कीड़ा मकोड़ा चल रहा था, पूरा काला गंदा चादर उसके ऊपर हमको बैठा दिया। और अटे चितान रे आयमा उना मुई को तहां कना से आयमा मैल को तहां कना, उना चितान रे इन दो दुड़ु चुकिदिnya। उसके बाद एक प्लेट लेके आया, और इन बाद मिटन प्लेट अगु किदा। ऐसा लगा 10 दिन से नहीं धोया हुआ प्लेट। और नुका बुझे कान तहना जे आयमा दिन को उना दो बांग सफाव कना। उसमें भात डाला, और उना रे दकाय दुल उना दकाय दो किदा, दाल डाला, और दले दो किदा। झपाक सब्जी डाल दिया। इसके बाद सब्जी हो दो किदा। और वो भी साथ में प्लेट लेके मेरे बगल में बैठा, उसका मादी। और उन्हीं हो आया उना थरी वानते, उन्हीं हो आया उना दका उतु वानते, उन्हीं हो इन आड़ी रेगी दुड़ु ना। मेरे पास 2 ऑप्शन था। और इन थे बरिया ना जिनिस ओंडे को दड़ लगी तहां कना। नो बोल के भाग जाए वहां से, और उना बांग कते ओंडे को इन दड़ दड़ी किया, या चुपचाप से बैठ के खाते रहो जो है भैया। और बांग खा ओंडे थी रानते उना इन जम। उसको देखे जबरदस्त खा रहा है, और उन्हीं नेल की दिया दी डेढ़ मौज ते उन्हीं जम दा। और मेरा हाथ उसमें नहीं लगा सका खाना में। और इन्या ती मा ओना थरी रे मा बांग चला कान। और चीटा और चूटी बदन में चढ़ रहा है। और आड़ी कुरे उनको मुई मिना कुआ उनको को देजो कना को। और उसका तो आदत है, वो लोग आदत है खाने का, वो लोग कोई टेंशन वाली बात नहीं। और उन्हीं मा हिवाव कर उनको तो को हिवाव करा, उनको तो जहाना उना मुश्किल तो बाकू बुझेव दा उना। लिया, खाया एक कोर, और उन्हीं अताव किदा और जम किदा। कम से कम 3-4 कंकड़ और कंकड़ उना धीरी नाम किदा। मेरे को सबसे ज्यादा कंकड़ मिलता है, क्योंकि मैं खाना हर एक चबा के खाता हूँ। एंते इन दो आयमा धीरी नामा, एंते इन दो अडी मौज ते इन दो ना मौज ते जमा। एक बहुत बड़ा 3 सितारा होटल गिरिडीह में, वहाँ हम लोग को खिलाने ले गए, वहाँ भी कंकड़ मिल गया था हमको। और गिरिडीह मिटन सितारा होटल ओंडे चलाओ लेना, ओंडे हो ना धीरी नाम। तो सब बोलता है सैमसन कैसा है तुम ही को खाली कंकड़ मिलता है, हम क्या करें, चबा के खाते हैं। और को खुली की दिन सैमसन आम दो खली आम दो आम की धीरी दम नामा, एंते इन दो अडी उना मौज ते उना दन जमा। तो घोट लिए। और उना धीरी दो भीतरी से ऊप किदा। उसके हमें सेकंड वाला ठीक ही होगा तब। और इन मैंने किदा है दूसरा लापे दो थोड़ा मौज की तहना हा। दूसरा डाले, जैसे दूसरा इसमें तो हमको लगता है 4-5 ठो कंकड़ था। और उनारे पुनिया मोड़े गोटे उना धीरी तहे दांत वात लगता टूट के गिर जाएगा। और रुंका बुझ कान तरह जे इन्हें डाटा दो उना दो बड़ी जो आ। तब हमने डिसाइड किया, और तो बेन गुटा किदा, तीसरा कौर से चबाऊंगा ना घोटते जाऊंगा। और तीसरा दो बन उना दो बन
उना दो बंज उना दो डायरेक्ट उना दो उ पूरा सान लिया चावल को, सान और लिया। जो तो दकान हटाओ किदा और उना दो उ इदी किदा उससे पहले मैंने 3-4 मिनट के अंदर में पूरा प्ले, हाँ और लो बेटा, भूख लगा है ना, और लो, नहीं हो गया। और इन उसरान जॉम किदा जे उन्हें आगो को तो मैंने किदा आर हो रंगे मैं मां आर हो हटाओ मैं कभी देखिएगा जल्दी भी खा लीजिएगा, वो भी रिस्क हो जाता है। और जुदी उसरा बुन जॉम लिखा उना हो थोड़ा मुश्किल रबन पड़ा आर हो को एमो सोचा टेस्टी, बेटा उसका माँ आ गई हणिया डेक्ची ले, अरे बेटा नहीं हो गया। और आय गोगो तो हुदिस किदा पसे नहीं दो अडी आटे कुसी उदा तो बे आर हो नहीं दो दकाय अगुयता है ना। उसके बाद बोलता है कि नहीं हम लोग का ना छठ पूजा चल रहा है, छठ पूजा चल रहा है, और उनको तो मैंने किदा जे आले दो छठ पूजा चला कना तो घाट जाना है। तो बे आले दो ना घाट चला हुई तले तो मेरा दोस्त बोला मदद करेगा क्या? और इंजरन गाती मैंने किदा गड़ो थोड़ा गड़ो न्या अरे मदद हम तो वही सब करते उरते नहीं है भैया, और इन कुछ बोले नहीं, मन में सोच रहे हैं हम। और इन दो मने रेंज हुदिस दा गड़ो मा नोंकाना गड़ो मा बन गड़ो को तो उसके माँ के खातिर, मेरे दोस्त के चलते, सारा परिवार के चलते क्या किए हम, वो लोग केला वोला सब ले जा वो घाट में ले जाया जाता है। और उना घाट रे दो उनको दो उना केला उना सब्जी ये इदी सब को क्या कहूँ सब, आयमा सब्जी जिनिस को इदी आउंडे और एक माथा में टोकरी लेके भी सामान सब जाता है उसमें। और ना टुपला कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। ना सामान हाँ। इदी करते उनको दो ना घाट से कुछ चला तो हम क्या सामान लिए होंगे बोलिए तो? और इन दो चीज सामान इन इदी किदा बड़का थान केला का ले लिए कंधा में, हम पी लेके और इन दो ना कायरा बिली रिया लट्टू ना डर उना इदी किदा तो वो लोग गाना गाते गाते जा रहा, हम भी बगल में है। और उनको सिरिंग तक को चला करना इन हो उनको साथ इन हो चला पूरा घाट में गए उन लोग के साथ, उन लोग जो अपना काम किया, हम भी बैठे हुए हैं उन लोग के साथ। और घाट रे उनको साथ चलाओ ना उनको ओंडे चिक को आकु सिरिंग दुरंग चिक को चिका सब किदा और इन हो ओंडे तहे कना सब कोई सोच रहा है कि हम उसका परिवार का ही सदस्य है। और जो तो हड़ को हुदिस किदा इन हो पसे उनको गारन मुद्रेन हड़ कनई सब वो काम किए, और जो तो कमिन चिका किदा आप विश्वास नहीं कीजिएगा। और बापे पति वो लड़का जो है हमको फोन करके बोलता प्रार्थना करने के लिए। और उन्हीं कुड़ा दो इन फोन करते इन मितन कान तहना जे इन लगी कोयजोंग में। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर मैं वहां पर उस वो अलग है मैं अलग हूं करके अगर शो करता, तो वो प्यार जो है, वो रिश्ता जो है खत्म हो जाता। और जुदी इन उनका मैन लिखा जे उनको तो जुदा गया को इन दो जुदा गया तो बे उना दुलड़ दो अलिंग तलारे उना दुलड़ दो उना दो चबा को। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब हम लोग जब दूसरों के साथ इतना अच्छा करने सोच रहे हैं, तो जो मेरे माता पिता है, जो हमारे सामने है, जो सबसे पहले है, जो जेरूशलेम, इसी प्रकार से प्रेरितों के काम में लिखता है कि सबसे पहले तुझे विटनेस कहाँ बनना है? जेरूशलेम में। और तीन रे अबू बुन मैन दा जे मी इटा होड़ लगी मौज बुन कमी है तो बे जो तो कोई लहा रे अबू समांग रे कोई गोगो बाबा को मिना को उनको रे अबू दो प्रेरितों का काम एक का 8 निकालिए, क्या लिखा हुआ प्रेरितों का काम 1 का 8 में देखिए तो क्या लिखता है? और अपोस्तल कमी पुती 1 रिया 8 रची ऑल करना, जल्दी से पढ़ेंगे। अनोडे ऑल करना, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा पाना मतलब जब हम लोग नया जीवन को पाते हैं, दोबारा जन्म पाते हैं, यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरते, ये पवित्र आत्मा ये फर्स्ट स्टेप है। अनुवा दो पहिल तड़ाम कना तीन रे अबू सोना जीबुन जामे कना से जिसु मसीह बुन आंगोज दी कना और उना दोबारा उना जन्म बुन न्याम दा। तो सबसे फर्स्ट चीज परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? जब आप विश्वासी बनिएगा, जब पवित्र आत्मा से भरिएगा, तो सबसे फर्स्ट चीज आपको क्या करना है? जेरूशलेम में गवाह का कारण बनना है। नोडे कोई मेंदा जे जो तो कोई मड़ांग रे तीन रे अबू सोना जीबुन न्यामे कना से जिसु मसीह रेबुन हिजू कना तो बे जो तो कोई मड़ांग रे ची हुई कना ची हुई लेकना। यहाँ शुरू में नहीं लिखा जुडिया समरिया, वहां लिखा जेरूशलेम, मतलब अपना घर में गवाह बनना है, अपने परिवार में, अपने माता पिता के बीच में गवाह बनना है। अनोडे ऑल कना दे जो तो कोई मड़ांग रे आम दो जेरूशलेम से अमा उकाठा उड़ा कान गोगो बोबा ठे आम दो गुहा बिना में। अभी जवान साहब जो विश्वास में मजबूत हो जाते कभी कभी, आ तीन रे जुवन हड़ को दो पतियो रे को कटेजो कना, सीधा अमेरिका जाएंगे और सीधा उनको दो को हदीस दा इन दो अमेरिकन चला।
स्विट्जरलैंड जाएंगे। आर इन दो ना स्विट्जरलैंड दिसों में चला आ अरे भैया अपना घर जा, अपना घर में प्रार्थना कर, परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। बुहा आम दो लहा आमा उड़ा चला में ओंडे कोयजोंग में तबे की भोरदान दम न्यामा परमेश्वर आपको विदेश ले जाएगा। आर ईश्वर बाबा आम दो विदेश से इदी मिया हालेलुया। हालेलुया। जब हम आज्ञा को मानेंगे परमेश्वर का, घर से शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक परमेश्वर जब देखेगा घर का ये सारा चीज कंप्लीट हो गया, देन आपको उड़ा के ले जाएगा। आपको बोलने का जरूरत नहीं है। आ तीन रे अबू दो ईश्वरा हुकुम बुन बतावा आर लहा उड़ा रिया कमी बुन चिकाया उड़ा रे गोगो बाबा बुन मानोत किया तबे अबू ईश्वर बाबा बाहर से इदी बुना नर्सरी एलकेजी यूकेजी पास नहीं किए, बोलते बोर्ड एग्जाम देंगे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी बाम पास कदा आर मेंदा जे इंदो बोर्ड एग्जाम इन होला। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहला जो चीज है परमेश्वर ने हमें बताया वो ही नहीं किए। अब बोलते हैं हम कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे। कैसे होगा भैया? और जो तो कोई मड़ांग रे उकाटा नोंडे ईश्वर मेन का उना कमी चिका लेगी जुदी उना बबुन चिकाओ कदा और अबुबुन मेन दा जे इंदो स्कूलिन चला से उना यूनिवर्सिटी चला तो बे चिकाते हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने बुजुर्ग माता पिता को देना है, जो समय में उनको जरूरत है वो देना है, उन्हें लूटना नहीं है। और उकाठा समय रे उनको उकाठा जरूर को उना समय रे अबू दो एम लेग जरूर करना। बेनीहीन का नाम आपने सुना होगा। बेनीहीन और अबू दो बेनीहीन युतुम बुन अंजम कदा। पास्टर बेनीहीन बहुत बड़े फेमस प्रचारक है, पास्टर है। हीलिंग्स, मिरेकल्स बहुत कुछ होता है उनकी मीटिंग्स में। और पास्टर बेनीहीन दो अडी लटू नामडाक पुचारी होड़ कनाय से उनको उनिया सभा रे दो लटू लटू हाहाड़ा कमी को हुयो कना। उनका टेस्टिमनी में सुन रहा था और उनिया गुहाय अंजम में था ना। उन्होंने कहा और उन्हीं मैन किदा कि जब मैं जवानी की अवस्था में था, आ तीन रे इन दो जुआन ओक्ते रे तहे कना मैं पागलों के समान जो है चर्च दुआ कुछ भी नहीं देखता, खाली परमेश्वर परमेश्वर और वचन और चर्च, और उसमें पागल था, हमेशा जाता था। और इन दो जुआन ओक्ते रे मिटन कुंका होड़ लिका जाओगे इन दो उना बाइबल और कोई जोंग बाइबल पढ़ाओ और कोई जोंग उना गिन सिंदरा बढ़ाए तहे ना। एक शाम और मी बिला दिनन पूरा बिला अच्छा से मैं रेडी हो गया और इन दो पुरंज सपड़ाओ ना और चर्च जाने के लिए तैयार हो और गया। इन दो गिरजा चलाओ लेकिन सपड़ाओ ना। तो यूजुअली तो मैं पूछता नहीं था, लेकिन उस शाम को मैंने पूछा। और ऐसे में बन कुली को मैन खान इन ओक्ते रे उना दिनन बिला रे इन दो कुली की दिया। उनके पिताजी बैठे हुए थे और आय बाबा उन्हें दुड़ुक कान था ना। और पिताजी से पूछा, और आय बाबा कुली की दिया डैडी और बाबा आज चर्च जाना है, जा सकते हैं क्या? और तिहिन दो गिरजा चला हुआ चलाओ दड़िया। तो उनको मालूम था कि डैडी तो यस बोल ही देंगे। और उन्हें बढ़ाई का तहे गया जे बाबा दो हैं मैन गया हाँ। तो उसके पिताजी ने कहा नहीं, और उन्हें आय बाबा दो मैन के दा बांग डोंट गो। आलूम चला आ। अरे बाप रे। उस समय तक उनके बेनीहीन के पिताजी जो है वो विश्वास में नहीं थे। और उन ओक्ते रे दो बेनीहीन आय बाबा दो विश्वास रे दो बाय तहे कना। तो बड़ा डिस्करेज हो गया बेनीहीन। और उन्हें दो अडी दुख है बुझो किदा। कमरे में गया, प्रार्थना करने लगा। और उन्हें दो आया कंधारे चलाओ ना और उन्हें कोई जोंगे धुराओ ना। बोलता परमेश्वर नहीं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पिताजी का बात नहीं सुनेंगे। वो ऐसे बोलने लगा, परमेश्वर से बातचीत करने लगा। और उन्हीं दो ईश्वर बाबा संगे नुआ गालमरा एहो किदा जे ईश्वर बाबा इन दो अमा कथा अंजोमा बाबा कथा दो बन अंजोमा। बोलता है लाइफ में पहली बार परमेश्वर का ऑडिबल आवाज, मतलब जिस प्रकार मैं बात कर रहा हूं ऐसा आवाज मैंने फर्स्ट टाइम उस समय सुना। और आया जीवन रे उन्हीं दो पहिल धाव उन्हें इन ओक्ते रे उन्हीं दो ईश्वर अड़ांग आया लुतुर रे अंजोम किदा। बेनीहीन का रिसेंट टेस्टिमनी, उसने कहा कि मैं सिर्फ 2 ही बार परमेश्वर का ऑडिबल वॉइस को सुना हूं, उस समय और एक समय। और उन्हीं मैन किदा जे इन दो ईश्वर अड़ांग दो इन लुतुर रे रोड़े लिखा बार धाव की इन दो अंजोम लिगाओ कदा। मालूम है क्या बोला परमेश्वर उसको? और पे बढ़ाया ईश्वर बाबा ची ए लय दिया जैसे मैं बात कर रहा हूं, आ जैसे इन रोड़ दा बेनी ईश्वर मैन किदा बेनी ऑनर योर फादर एंड मदर। आम रेन इंगान अपुम मा कथा मनाओ में। हालेलुया। हालेलुया। बेनी शॉक हो गया। और बेनी दो अडी जुदो अरे बुझाओ किदा हम तो आपका काम करने जा रहे थे, आप पिताजी का बात सुनने बोल रहे हैं। है इन मा अमा इन कमी से अमा कमी लगी चला कना और आमम दो मैन दा जे गोगो बाबा हुकुम बताओ में। फिर परमेश्वर ने कहा ऑनर योर फादर एंड और हो ईश्वर बाबा मैन किदा आम गोगो बाबा हुकुम बताओ ताम।
उसका पिताजी भी विश्वास में है, पूरा परिवार उसका विश्वास में, अभी परमेश्वर का परिवार है वो परिवार। अगर उस दिन अपना पिता का बात नहीं सुनता तो हो सकता है उसका पिताजी कभी भी विश्वास में नहीं आते। आर नितो उनी रेन गोगो बाबा Hallelujah. जोतो घारोंज रेन हॉड पतियो रे मिना को कुआ जुदी उन रे उनी हुकुम बाय बताओ लिखा तबे बाकू है दड़ी कुआ पिता के चलते चर्च नहीं गया, आर आय बाबा वा कथा ते उनी दो ना गिरजे बाय चलाओ लेना लेकिन वही पिता अभी बहुत बड़ा विश्वासी आर नितो उनी वो बाबा इस की अड्डी लटू इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत बड़ा विश्वासी बने। आर उनी दो अड्डी लटू विश्वासी होड़े बिनाओ ना दुनिया लगी। तो हम लोग हमारे लाइफस्टाइल से क्या यीशु मसीह को दर्शा रहे हैं अपने माता पिता के सामने? आर अबू जीवन ते ची अबू गोगो बाबा समांग रे जिसु मसीह बुन सदर दाड़ी दी कना कि हम लोग शो कर रहे हैं, अरे हम तो बहुत पवित्र है, तुम लोग ये है, तुम लोग मूर्ति पूजा करता है, तुम लोग ये करता है वो करता है। क्या हम लोग इस प्रकार का व्यवहार अपने घराने में कर रहे? अगर कर रहे हैं तो वो लोग कभी भी विश्वास में नहीं आएंगे। आर ची अबू दो नुंका बुन व्यवहार दा जे इन मा विश्वासी कने हनीमा मूर्ति पूजे हनीमा नुंका गी तबे उनका दो अबू दो 30 हो गोगो बाबा दो विश्वास रे दो बाबून अगु दड़ी कुआ। परमेश्वर का आज्ञा ऐसा नहीं है। आर ईश्वर हुकुम दो उनका दो बांग कना जब यीशु मसीह से संसार में था, आतिन रे जिसु मसीह नुआ धरती रहता है कना जुआड़ी गरीबी और गंदे लोग हर एक के बीच में बैठ के वो खाना खाता था। आर उन्हीं दो तीन महिला हॉर से रंगे हॉर कयान हॉर उनको तुलुई ओंडे दुड़ू कते उन्हीं जोमे तहना कभी भी उन्हें बोला कि नहीं नहीं हम उन लोग के साथ नहीं बैठेंगे। आ 300 बाय मेल लेदा जे बांग बांग इन दो उनको तुलुई दो बन दुड़ू उनको तलारे दो बन दुड़ू आ। जब सिलीगुड़ी में मैं एज अ पास्टर था, मैं आ तीन रे सिलीगुड़ी रे इन दो पास्टर रूप रंग तहे कना तो उस चर्च में इंग्लिश चर्च था वो, आर उना दो अंग्रेजी उना दो गिरजे उड़ा तहे कना वहाँ डीपीएस के प्रिंसिपल, कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, हाई प्रोफाइल के लोग बैठते थे और मैं उसके सामने प्रचार करता था। आर ओंडे दो डीपीएस रन लटू लटू हॉड़ को लटू लटू हॉड़ ओंडे को दुड़ू कान तहना आर उनको समांग रे इन दोन प्रचार तहना तो प्रचार वो लोग बहुत आशीष मिला आर उनको अड़ी भोरदान को नाम किदा। तो अब उतना बड़ा बड़ा आदमी के चलते मैं अपना जो नेचर तो बदल नहीं सकता हूँ। आर उन लटू लटू हॉड़ को दुड़ू कना मेनखान इन दो इज ओकाठा गुण कान उना दो बन बदल दाड़िया। तो जब मैं बाहर निकलता था तो क्या हम देखते थे एक दरवान से दोस्ती हो गया, दरवान के साथ रहते थे। फिर वो केबल टीवी में एक लड़का था, वहाँ उससे दोस्ती हो गया, रिक्शा वाला लोग से दोस्ती हो गया, सबसे मैं बात करता था, हंसता था, बातें करता था, उनके बारे में बोलता सुनता था, प्रार्थना करता था। तो जो बड़े बड़े लोग जो मेरे चर्च में आते थे वो लोग ने गाड़ी से मुझे देख लिया कि रिक्शा वाला ही लोग से बात कर रहे हैं। आर उनको दो इन दो जो तो हर संगे इन गलमरा कांतना कोई रिक्शा वाला कान से कोई गेट रे मिनाए जो तो हर संगे तबे और कोई गिरजे को हिजू कांता उनको लटू लटू हर उनको दुको इनको नेल के दिना जे इनको नुनको नुको हर संगे इन दो गलमरा कना से गति कना। बहुत बड़ा मीटिंग हो गया बहुत बड़ा। आर अडी लटू उनको ना बैठक को दुड़ू चुकिदा बैठा दिया मीटिंग में हमको आर उना बैठक रे को दुड़ू किदिना बोले व्हाई यू आर डूइंग दिस। आर को मिताओ दिना आम दो चिका लगे नोआ दम चिकायदा वी आर स्टैंडर्ड चर्च। आर आले दो अडी मतलब लटू हुदरन गिरजे रन हड़ कनाले उस समय बहुत यंग लड़का था मैं। आर उन वक्त रे दो अडी जुवन कोड़ान तहे कना क्या उस लोग को बस समझाएंगे, वो हमको समझा देगा। आर ची उनको इन बुझाव को उनको इन उल्टा को बुझाव न्या दिग्गज सब था आर उनको दो अडी लटू हड़ को तहे कना। तो मैंने मन में बोला कि भाई यीशु मसीह का जैसा हम लोग करना है भैया, आप इतना बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं। हम मन में बोले, उन लोग को नहीं बोले, हिम्मत नहीं मेरा बोलने का। आर इन दो मने रेन उना दन रोड दा जे अबू दो जिसु मसीह लिका चिकायलक जरूर कना। तो स्टैंडर्ड चर्च में मेरा दाल नहीं गला आर उना स्टैंडर्ड गिरजे रे इज उना दो बन ओंडे दो बन चिका दाड़ी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा जगह लाया कि हर एक के साथ हम लोग प्रेम से रह सके। हालेलुया। नात की ईश्वर बाबा तो नुंका जगह रे जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। संगे अडी मौज ते अडी दुलड़ सलाइन तहे दाड़ी। मैं आपको बताने जा रहा हूं आर इन आपे लय सनाय दिन कना कि अपने हमारे जीवन के जो प्रेम है, यीशु मसीह का जो प्रेम है, उसके जरिए हम लोग सब लोगों को बदल सकते हैं। आ जिसु मसीह उकाठा दुलड़ कान उना लिकाते बुन चलाव लेनखा जत्तो हड़ बुन बदल दाड़ी कुआ। हम लोग इतना पवित्र नहीं है कि किसी को दोषी ठहरा सके। आर उन सुनो थोड़ दो बांग कना बुन जे जहां इटा हड़ अबू दुबुन दोषी बुन दोषी दड़ी को। यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहला पत्थर मारेगा तो कोई दोष नहीं किया है। आ जिसु मसीह मैन केदा उनी की लहा ना धीरे दो चपाक मा कोई दो
बिन दुसान मिनाय तब भी लोग मारने खोज रहे थे पत्थर। आर एन रहो उनको दो ना धीरे चपा को मेने ताना इसको कैसे मालूम हम क्या किए हैं? आर नुई तो चिकाते बड़ाए दो चीन चिकाव कदा ले यीशु मसीह अंतर्ज्ञानी है, पाप लिखना शुरू कर दिया नीचे। मेनखान हालेलुया। यीशु मसीह दो जोतोय बड़ाया उनी दो उना कई ऑल ओंडे एहोप किदा सब भाग गया। आर जोतो हड़ को दौड़ किदा यीशु मसीह का टर्न आ गया पत्थर मारने का। आज यीशु मसीह जो तो ओक्ते है ना उना धीरे चपात लगी क्या सोचते यीशु मसीह मार सकता था कि नहीं सकता था? आज ची बुन हुदिसा उना यीशु मसीह उना धीरे चपा दाड़ी किया सकता था मारने। आर उनी दाड़ी किया वो निष्कलंक मेमना है। एंते उनी दो बिन दुसियन उना बिन दुसान उनी दो उना भिड़ी होपन कना लेकिन उसने भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेनखान उनी दो इक की दिया तो उसने बताया कि जब मैं क्षमा कर सकता तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आर उनी मेन किदा जुदी इन मी इटा हड़ इन इक दाड़ी को तबे आपे चिकाते बापे इक दाड़ी हालेलुया। हालेलुया यहाँ पहला तीमुथियुस 5 का पढ़ेंगे, आर उन पढ़ावा पहल तिमोथी 5 रिया उसका 2 से 4 5 रिया जल्दी 2 से को पढ़ेंगे, 4 बहुत जरूरी है वचन। पहला तिमोथी 5 रिया 2 2 से को 4 बन पढ़ावा बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनके हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। यहाँ लिखता लास्ट लाइन में माता पिता को क्या देना है? उनका हक देना है। हालेलुया। आर नोंडे मुचर ऑल कना जे गोगो बाबा ओकाटा हक कान उना अबू एम लेक जरूर कना। माता पिता को क्या हक देंगे? उसका सारा चीज छीन लिए, सारा हक भी छीन लिए, सब कुछ छीन लिए, पैर के नीचे रखे हैं और वो मांगने से भी नहीं देते हैं। आर उनको जोतो हक ओ जोतो जिनिस जोतो सामान मा अबू गिबुन हताव का तबे ची बुन इमाव कुआ तो हक का बात ही नहीं है। तबे हक रिया जाना कथा की बात बहुत सारे विश्वासी जवान सब माँ बाप को नहीं देना, नहीं देने से चलेगा। ये माँ बाप का बेनिहिन का एक और टेस्टमनी था। उसने कहा कि जब मेरे माता पिता, जब मैं ऐसा पोजीशन में पहुंच गया कि जब कुछ कमाने लगा, बेनिहिन ने कहा आर उनी बेनिहिन मैन केदा उनका समय हुई ना तीन रे इंदो कमाविन एहोप केदा उसने कहा कि हर एक सप्ताह में एक चेक देता था, पे चेक अपने मम्मी पापा। जाओ हफ्ता इंदो उना चेक इन इमाकिन ताहे कना। तो बहुत सारे लोग बेनिहिन को बोल नहीं नहीं आप तो बेनिहिन है, आप तो चेक दे सकते हैं। भैया चेक की बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं देता था। आर आयमा हड़ में है अम्मा बेनिहिन का नाम अम्मा चेक एम एमो कान मेनखान चेक उनी एमो कान ताना उना अडी लटू कथा कना। और बेनिहिन ने कहा ऐसा नहीं कि मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं था, पैसे का कमी नहीं था, वो अच्छे वेल टू डू थे, लेकिन तब भी मैं उनको देता था। और उनका कथा तो बांग ताहे कना जे बेनिहिन गोगो बाबा दो पैसा बाकिन कमाए ताना से कम पैसा टका ताहे कना एन रहो उनी दो बेनिहिन दो उनकी ने इमाकिन ताहे तो उनके पिता और माँ ने कहा कि बेनी व्हाई यू आर गिविंग मी, क्यों दे रहे हो भैया, हमको नहीं चाहिए, हम वी हैव सफिशिएंट, डोंट गिव अस। और आयरन गोगो बाबा दुकिन मैंने ताना चिदा मेमो कना अलिंग थे दो आयमा मिना गया। तो बेनिहिन ने अपने मम्मी पापा को कहा और तबे बेनिहिन दो आयरन गोगो बाबा की ने मिता किन मम्मी डैडी गोगो बाबा ये आपके लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, अनुवा दो आबेन लगी तो बन एमो कना, मैं अपने लिए आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। इन लगी आपेन आबेन ताली बजाएंगे जोर से। मैं अपने लिए आपको दे रहा हूँ और इन दो इन लगी आबेन इन इमावेन कना, क्योंकि वो आशीष मुझे चाहिए भैया, हम परमेश्वर का आशीष हमको एंते चाहिए। इन दो ईश्वरा उना भोरदान इन दो जरूर न्य। बोलता है कि मैं जब एक प्लेन में जा रहा था, अरे मैं कदा तीन रे इन दो प्लेन रे चला कान था बोलता ना प्लेन क्रैश हो गया, और उना प्लेन दो उना दो नष्ट होय ना सब नष्ट हो गया। और जतो उना दो नष्ट हो चबाय बोलता लेकिन मैं निकला बिना स्क्रैच का, कुछ नहीं, हम जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। इन दो उडुक ना बिना जहाना बिना बजावते और अडी मौज की बिना तो परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि ये परमेश्वर जो है लंबा आयु परमेश्वर मेरा दे रहा है, ये आशीष मेरे मुझे दे और रहा है। ईश्वर बाबा उना दिशा चुकी दिना जे ईश्वर बाबा की उनी दो कना ओकोय दो उना लटू उमेर अबु इमाबुन कना। बोलता इतना मेरा पैसिफिक ओशन में उसका बोलता हवाई जहाज गुम गया था। और उनका हुई लेना जो उना हवाई जहाज दो हंते नते लेना। बोलता उस समय भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे बचाया। और उन ओक्ते रहो ईश्वर बाबा दो अडी हाहाड़ा लिखाते इन्हें बचाव के बहुत बड़ा ऑपरेशन, बीमारी, मरने वाला था, उसमें भी परमेश्वर ने उसे बचाया। और अडी लटू रुवत है कना उना ऑपरेशन उना रहो इन दो ईश्वर बाबा रुखे की तो दिया। ये क्या वो इसलिए बोल रहे थे बेनिहीन कि वो बोल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे और उना लगी उन्नी दो मैंने तहना बताने के लिए किस प्रकार से ये परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर में था। और नुआ लय लगी जे ची लिखाते ईश्वर बाबा भोर दान दो अबु चितान रह हिजुक कना। परमेश्वर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ईश्वर बाबा दो जहां ना तो मौज बाय बुझो दा
अंग्रेजी में जब परमेश्वर का वचन लिखता है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। और ईश्वर कथा रे ऑल कना जे हुकुम बताओ दो उना दाणे खोय दो भागी गया। अब क्या कर रहे हैं वो माने नहीं रख रहा है, और आम ची एम चिकायदा उना दो मरांग कथा तो बांग कना। माने यही रखता है कि क्या मैं परमेश्वर के नियमों और आज्ञा के वचन के अनुसार चल रहा हूं। और मरांग कथा तो नुआ कना ची इन दो ईश्वर हुकुम और उनिया कथा लिखाते चलाओ दाड़ी कना से बांग। 10 लाख रुपया हम दसवांश दे रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। और 10 लाख टका इन गेली से जमो कना उना दो मरांग कथा तो बांग कना। चर्च में पूरा फैन और बल्ब टाई टेबल चेयर सब लगा दिया, अरे बाप, परमेश्वर का आशीष मिल गया। और गिरजा रे उना पंखा लाइट को आयमा जिनिस लगाओ तो है नितो तो ईश्वर बाबा भोरदानी न्यामा। नहीं, अच्छा बात है, वो परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा, कोई बात नहीं। और नुआ दो भागी कथा कना ईश्वर भोरदान आमेम न्याम गया। लेकिन आप कुछ काम को कीजिएगा, कुछ काम को नहीं कीजिएगा, कुछ को कीजिएगा, कुछ को नहीं कीजिएगा, बैलेंस बना के हमारे लाइफ में चलना है। और मेन खान आम दो मिटन जिनिस हम चिकायदा मिटन जिनिस बाम चिकायदा हना बाम चिकायदा नुआम चिकायदा तो बे अबू दो मी धराते उना बराबरी लिखाते अबू दो कमी लेक जरूर करना। 10 पंखा आप दे दिए हैं चर्च में, बहुत बढ़िया बात है। 10 टी पंखा नुआ गिरजे रे आमेम एमना डिमोज कथा कना। हमारी बूढ़ी माँ जो है वो खटिया में सोई हुई है, उसके पास पंखा नहीं है, कुछ नहीं है, मक्खी शरीर में बैठा हुआ, एक कम से कम एक हाथ वाला पंखा तो कम से कम खरीद के दे दे। और आमरन बुढ़ी गोगो दो उनी दो ना पार्कोम रेगी मिनाया उनी ठे पंखा बनुआ कम से कम उना ती इलो वाला उना पंखा कम से कम इमाय में। नहीं नहीं, वो बुढ़िया माँ वो बचपन से गर्मी में रहा है, उसको पंखा का जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है बच्चा साहब, ठीक है उनी दो बुढ़ी गोगो दो उनी दो उना की हिवाओ कना उनी दो उना पंखा बिना पंखा तकी उनी दो तहा दड़ी उना रगी उनी दो हिवाओ ठीक कना। दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। और उनी इमाया तबे की थोरम बुझवा। देवे नहीं करेगा तो समझ में कैसे आएगा। और बा में मो खचका तुम बुझो दड़ी आ। मेरे पिता को मैं जब पैसा देता था, तीन रे इन बाबा पैसा इमाय कांता है ना। नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जन मुझे बताया, बोला आके एक दिन साइड में, और मी हॉर इन्हें मिताओ दिन्या ये सैमसन पापा पैसा क्यों देता है तुम? है सैमसन आम बाबा तो पैसा तो चिकल के माय कना। वो तो पैसा तो मिलता है, वो तो मिलता है, वो पैसा वाला मिलता है। आम बाबा मा उना पैसा को मैं न्यामेगी। तो बोले भैया ये मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना है करेंगे, उसको पैसा कहाँ से मिल रहा नहीं मिल रहा उससे बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा जो काम है हमको देना है, मतलब देना है। हालेलुया। और उन्हीं का कोई पैसा न्याम दा बाय न्याम दा उना दो लटू कथा तो बांग कना मेन खान इन्यो उना दो इन्यो कमी कना जे इन दो पैसा इमाई। तो मेरा कहने का अर्थ आपको हो सकता है कि आपका जो गलत दोस्त, गलत संगति, गलत लोगों के अगर प्रभाव में आइएगा तो आपको नेगेटिव और गलत चीज सिखा के आपको जो है परमेश्वर का आशीष से बहुत दूर कर देंगे। और जुदी अबू उना बड़ी गाती रहे से बड़ी उना हेलमेल रे मुन तहलन खा तबे ईश्वरा भोरदान खोन बुन एडांगो आ। कंक्लूडिंग में मती रचित सुसमाचार उसका 19 का 17 पढ़ेंगे। और नितो बन पढ़ाओ मती 19 रिया 17 जोर से पढ़ेंगे। मती 19 या 17 नोडे ऑल कना। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। हालेलुया। फाइनल वर्डिक्ट परमेश्वर का वचन बोलता है, और मुचा रे ईश्वर कथा नोडे मेंदा आज्ञाओं को माना कर। जे आम दो हुकुम बताओ रे तहन में। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ये आज्ञा परमेश्वर का हम लोग मानना शुरू कर देंगे, तीन रे नुआ कथा ईश्वरा अबू मनाओ बुन एहोबा, तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। तो बे ईश्वर दो 30 एड़े तो बाहर ओढ़दा। सारा आशीष हमारा जीवन में खुल जाएगा। और जो तो भोरदान अबू जीवन रे हिजुआ। माता पिता, खाली आपके माता पिता ने, शादी करने के बाद भी आपके सास ससुर भी माता पिता हो गए। और खाली अबू रेन गोगोबा दो बांग बपला कते कोई हुईहार ते से हनार ते मिना को उनको हो गनाव बनाओ दो अड़ी जरूर किया। तो आप अपना ओन माता पिता को देखभाल कीजिएगा और अपना वाइफ का माता पिता को गाली दीजिएगा, मारिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। या बहू उल्टा अपना माँ बाप को देखेंगे और आपके पति के माँ बाप को नहीं देखेंगे। नहीं, माता पिता जब शादी कर लेते वो भी आपके माता पिता हो गए। हम लोग सबको बराबर आशीष देना है। और जुदी अबू रेन खाली गोगो बाबा बुन मनाओ कुआ और बपला बाद बहू रेन गोगो बाबा दो बाबुन मनाओ कि न तबे से बहू हो जवाई रेन गोगो बाबा बाय मनाओ कि न तबे आयमा उना भोरदान खोय उना बुन एडांगो आ। सब वही सेम चीज अप्लाई है, हर एक चीज। और जो तो जिनिस रे इनगी मिना। और दूसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
आर मिटन अडी दामना कथा मेना कि हम लोगों का आत्मिक बाप माँ भी रहता है, आत्मिक माता पिता। आर अबुरन ओकोय जीव से लिखाते ओकोय गोगो बाबा कान को बहुत सारे लोगों का हमारे बिशप आत्मिक पिता है। आर आयमा हॉड रैन बिशप दो आत्मिक गोगो आत्मिक बाबा कना है। उसके बारे में निकी ने सुबह में सब बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल दी है। आर सीता ओक्ते रे निकी अडी मौज उनी बाबते लई किस प्रकार आत्मिक पिता का बात सुना और वो इस पोजीशन में भी बैठा हुआ है। तो आर ताली बजाएंगे निकी के लिए जोरदार। आत्मिक बाबा जोरदार कथा ताली अंजम बजाएं। किदा आर तिही नुआ ठई रे मिनाया। तो हर एक माता पिता के आज्ञा को और परमेश्वर के वचन को अगर हम लोग पूरा करते हैं तो हमें परमेश्वर शिरोमणि बनाता है, वो सबसे ऊंचा स्थान देता है, परमेश्वर का आशीष देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे परे है लंबा आयु देता है। हालेलुया। आर तीन रे अबु गोगो बाबा हुकुम बुन बताओ दा तबे ईश्वर बाबा दो भोरदाने एमा बुन कना आर जो तो चोट जगह रे दोहो बुन कना लंबा आयु आर अडी ना लंबा उना उमेरे एमा बुन कना। धन गाड़ी बंगला सब रहेगा, लेकिन खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा फायदा। आर जुती जुदी आबुठे जतो उड़ा गडी को जतो तहे लेनखान आर उना चबा लेनखान तबे ची हुआ। रिकैप करेंगे। नंबर 1 में हम लोग को प्रशंसा करना है, जो काम हमारे माता पिता ने किया उन्हें समरण करना है, उन्हें धन्यवाद देना है। आर जो तो कोई मड़ांग रे उकाठा गोगो बाबा अबु लगी कुछ चिकाव का उना लगी मिमी कथा लगी अबु उनको सरहाव लग जरूर करना। माता पिता के लिए आनंद और खुशी का कारण बनना है। आर अबु दो गोगो बाबा लगी जेमन हुलस आर रस्कर रिया कारण बुन बिना मा। तीसरा और आखिरी उनको प्रोवाइड करना है, प्रदान करना, जो भी जरूरत है समय में उसे देना है। आर तीसरा दो समय रे उनको उकाठा जरूर को उना एम हुई तबुना। ये फाइनेंस के ऊपर में फाइनेंशियल बात के बारे में बोल रहा आर हूँ, नुआ दो उना पैसा टका संबंध रिया कथा हो कना है कि नहीं। खाली पैसा तो नहीं देंगे, अच्छा ठीक है मम्मी माथा दबा दे रहे, हाँ 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 देखिए कितना अच्छा दबा दिए। खाना नहीं खिलाएंगे, माथा दबाएंगे। है गोगो पैसा दो बन मामा बन जो मचुमिया खाली बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जो हमारा टॉपिक था आज ऑनरिंग में ये सारा 3 चीज होना बहुत जरूरी है। आ नुआ पिया जिनिस दो अडी जरूर गया तीन रे अबु अबु रन गोगो बाबा बुन मानत को। तो आप तो समझ गए कि जब हम लोग आदर और उसको रिस्पेक्ट का बात करते हैं, ये 3 चीज अगर नहीं है तो समझिए हम लोग नहीं करते हैं। आ तीन रे नुआ गो बाबा मानत रिया कथा हुई कना जुदी नुआ पिया जिनिस अबु बाबुन चिका लिखा है तबे आज तक मम्मी पापा के लिए हम लोग आशीष का कारण नहीं बने, ये तीनों चीज हम लोग उनके जीवन में नहीं दिए हैं, तो समझ जाइए परमेश्वर का आशीष जो वादा है 5वां कमांडमेंट, वो चीज हमारे जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता है। आज जुदी नुआ पिया जिनिस अबु अबुआ जीवन रे बाबुन चिका लिखा है तबे ईश्वर उकाठा कथा कान उनकाठा गो कथा कान उना अबुआ जीवन रे बांग पड़ा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। दिला बुन को जाऊंगा सब अपने आंखों को बंद करेंगे, दिला मैं बुन बंद 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे और 12 मिनट लगी बुन तिंगु और एक छोटा सा गीत हम लोग जब गाते हैं अपने मनों को हम लोग तैयार करेंगे। तीन रे नुआ बुन सिरिंगा तबे अबुआ मने अंतर बुन सपड़ावा। हमारे अंदर में बहुत सारे चीजें हैं और अबु बेतरी रे आयमा रकम उनका जिनिस को मिना और वो सिर्फ परमेश्वर को मालूम है, और उना तो खाली ईश्वर बाबाई बढ़ाया। वो परमेश्वर जानता है हमारे अंदर में क्या चल रहा है। और खाली ईश्वर बाबाई बढ़ाया जे उना अबु बेतरी रे ची अगर आज घटना घटा कना अगर आज जुदी तिही हम अपने माता पिता से बातें नहीं करते और जुदी अबु रेन गोगो बाबा संगे बाबुन गलमरा कना या आज तक बातें नहीं किए हैं, से तिही दबी बाबुन गलमराव लगाव कदा, हो सकता है कि आपके माता पिता आपको घर से निकाल दिए हो और हुई दड़िया आम रेन गोगो बाबा दो आम दो उड़ा खोय को बाहर उचू का मिया। परमेश्वर का वचन कहता प्यार से उन्हें जीत ले, और ईश्वर कथा मेन दा जे दुलड़ सावते उनको दो जितो को अपने माता पिता को क्षमा करेंगे और आम रेन गोगो बाबा इक कुम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। और भी इटा हड़ इक कुम यीशु ने सबको क्षमा किया है। आज यीशु मसीह दो जोतो इको का कुआ हमें जेरूसलेम में काम करना है और अबु दो जेरूसलेम को कमी अपने परिवार में काम करना है और अबु घारों रे कमी हुई तब। आइए हम लोग मन से अपने माता पिता से प्यार करें, उन्हें क्षमा करें, उन्हें आशीष का कारण बने। और दिला अबु दो मने अंतर को अबु रेन गोगो बाबा बुन दुलड़ को उनको बुन जो नहीं जो माँ बाप नहीं है, जो आत्मिक माँ बाप है या जो भी माँ बाप है उनके लिए भी आशीष का कारण बने। और तीनों आत्मा से लिखाते गोगो बाबा मिना को से गोगो बाबा मिना किन